मैं इतना खुश हूँ अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा। लोग दिमाग की सोच यार नहीं यार बॉडी गार्ड रखना चाहिए, इतना बड़ा मतलब गाड़ी होनी चाहिए ना, आप कोई जादू टोना आपकी पूजा कराए, आप मत्था टेके, कुछ काम नहीं आना। कर्म सबसे बड़ी चीज है। I have known कि Arnold is a role model for you. Have you met him? हाँ बिल्कुल तो बोलते थे भाई अर्नोल्ड ऐसा खाता है, अर्नोल्ड ऐसे एक्सरसाइज करता है। 2-3 महीने 6 महीने पे लोग बोर होते हैं और उसको बोर होने का एक ही चक्कर है वो कि स्टीरॉयड खाते हैं। ये नहीं सोचा था कि भी मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं रेसलिंग सीखूंगा और फाइट करूंगा, फिर वापस आऊंगा और फिर पंजाब पुलिस में जॉब करूंगा। बैटल ऑफ द बिलियनर्स से आपकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रम्प जी से भी हुई। क्यों लगता है कि ही इज अ वेरी गुड पर्सन टू लीड द कंट्री? व्हाट आर सम क्वालिटीज दैट यू सॉ व्हेन यू मेट हिम दैट यू फेल्ट he can be the president of the USA? लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि WWE का कोई दूसरा सुपरस्टार नहीं है, ग्रेट खाली है, ये बहुत ऊपर है ऑलरेडी। Hello and welcome to the show. Today I'm actually sitting here in Chandigarh, India और मैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ बैठे हूँ। इनफैक्ट जब यहाँ से वो इंडिया से यूएस गए थे, जो उन्होंने वहाँ पे किया उनके बारे में आज बात करेंगे। And then when he came back to India, how he came and he's become a brand today. Every single one person here wants to do something with the great Khali. Thank you so much for taking time, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks for inviting. Thank you. Let's start थोड़ा आपके from your olden, जब छोटे थे तब. One of the most special bonds that we all have is a bond with our mom. 8 siblings, you had to face the financial hardship. आपको उनकी वजह से पढ़ाई भी थोड़ी you had to kind of give up halfway. And we all know about your tattoo and we all know the special bond you have with your mom. Can you share with us something? आपके पेरेंट्स जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए, उनकी आशीर्वाद की वजह से भी आज आप पहुंचे हो। कैन यू शेयर समथिंग अबाउट योर फैमिली? उनके कैसे आशीर्वाद से यू फील यू हैव अकॉम्प्लिश्ड सक्सेस टुडे? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि हम 8 भाई बहन हैं। मैं बहुत पोर फैमिली से आया हूँ। बहुत सारे बोलते हैं कि हम मिडिल फैमिली से आए, कि मिडिल फैमिली से नहीं, बहुत पोर फैमिली से आए। हमारा जो बैकग्राउंड है अभी भी अगर हम सोचता हूँ मैं तो एक सपना जैसा लगता है, बड़ा भयंकर, बहुत ही एक डरावना सा एक लगता है कि अगर मैं अभी उस स्थिति पे जाऊँ, कभी अगर रील बैक करिए कि अगर मैं अभी उस स्थिति पे जाऊँ तो क्या हाल, मतलब लेकिन ये था कि भी कुछ करना है तो ना आपको कोई जादू टोना आपकी पूजा कराए, आप मत्था टेके, कुछ काम नहीं आना। अगर आप मेहनत करते हैं, मैं सोचता हूँ कि कर्म सबसे बड़ी चीज है। मेरे को उस पे उतना बिलीव नहीं है। लोग जैसे बोलते हैं मतलब वहाँ उस मंदिर पे जाओ, फलाने मंदिर पे फलाना गया था, उस मंदिर पे पूजा कराई थी, उस पे मैं उतना बिलीव नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि आप सुबह उठते हैं, सोचो कि भी मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, और जो सा काम आपको अच्छा लगता है दिल से, जो आप करना चाहते हैं, उस पे अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो आप उस पे सक्सेस जरूर होंगे। जब हम छोटा था तब से मैं काम करता था। काम मैंने कभी बोझ नहीं समझा। जैसे लोग सोचते कि यार मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं कभी आप शर्म नहीं गिनी। मतलब जो भी काम कर रहे हैं पूरा हंस के कर रहे हैं, पूरा लगन के साथ कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं मतलब कभी महसूस होने दिया मैंने कि यार मतलब कोई बोझ सा काम करना, मैं करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कभी। चाहे मजदूरी है, चाहे कोई भी काम है, आई थिंक मेरे हिसाब से वही चीज मेरे को जो एक मेरे हैप्पीनेस देती है ना, खुशियाँ देती है, वही चीज मेरे को मतलब कभी मेरे को फील ये नहीं हुआ करते ना ये एक डिप्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में होती है कि भी यार मैं ये काम नहीं करना था, लेकिन कभी मैं ये सोचा नहीं। सो अगर देखो मैं 94 पे मैं पंजाब पुलिस पे आया, करेक्ट, तो वहाँ तो फिर ऐसा लगा कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। करेक्ट। जब पंजाब पुलिस में भर्ती हुए, करेक्ट, वहाँ पर अपने आप को बहुत किंग समझता था मैं। करेक्ट। तो वो भी पूरा लगन के साथ काम करा, करेक्ट, कि भाई मेहनत करनी, एक्सरसाइज करनी, 2 घंटे सुबह 2 शाम को, दोपहर को डाइट खानी, बहुत जो मेरे कोच ने बताया तो वो डाइट खाते थे हम मतलब उस पर बैम नहीं, जैसे होता है ना डाउटफुल नहीं, मतलब मैं कभी लाइफ में किया। बॉडी बिल्डिंग करी मैंने, बहुत दबा के करी, मतलब पूरा एक जज्बे के साथ, और
मैं सोचता हूँ कि आजकल जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कोई कोच बनाते हैं, जिम जाते हैं, वो अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा मतलब एक समझदार नहीं होना चाहिए। अच्छा जो ज्यादा समझदार होएगा वो भी सक्सेस नहीं होता। वो क्योंकि उस स्कीम में लगाने पे ज्यादा रहता है। सो ये मैंने ऑब्जर्व करा है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग करते थे तो अर्नोल्ड की बड़ी बड़ी बुकें आती थी, तो Correct. बोलते थे भाई अर्नोल्ड ये खाता है, अर्नोल्ड ऐसा खाता है, Correct. अर्नोल्ड ऐसे एक्सरसाइज करता है, बड़े मतलब एक ज्ञान देते थे उसको। हम्म तो हमारे को क्या है कि जो हमारा जो कोच हमारे को बता दिया ना भी इतना मतलब सोना चाहिए, सोने से क्या फायदे होते हैं, एक्सरसाइज करने से, रनिंग करने से क्या फायदे होते हैं, प्रोटीन खाने से क्या फायदे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो क्या फायदे होंगे, तो वो चीज मतलब जो उन्होंने बोल दिया तो हम मतलब आंखें बंद करके वो चीज पूरी करनी। कुछ लोग थे जो ज्यादा ज्ञानी लोग थे, होशियार थे, वो कहीं मतलब दिखे ही नहीं। मतलब 2 साल के बाद वो क्या है कि वो स्टीरॉयड पे लग गए। उनको लगे भी यार फलाना भी ये स्टीरॉयड है, इसकी ऐसे है, इसकी नॉलेज ऐसी है, और ऐसे शेड्यूल कैसे ऐसे बोलते हैं ना कि उसको बड़ी नॉलेज है जी। मतलब करेक्ट करेक्ट मैं सोचता हूँ कि स्टीरॉयड कभी खानी नहीं चाहिए। अच्छा वो एक जहर है। हम्म जहर है वो, चाहे आप उसको चम्मच से खाए, चाहे आप अंगुली लगा के खाए, चाहे कैसे भी खाए, कैसे भी उसने अपना फैक्ट करना ही करना है। करेक्ट सो ये लोगों का वहम है जी, जो बोलते हैं कि ऐसे मेरे को तो बहुत ज्ञान है जी, मतलब अगर मैं इस तरह इसको खाऊंगा तो नुकसान नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब अच्छा उसके नुकसान होने ही होने, तो ड्रग्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि आज मेरे को 30 साल ही होगी एक्सरसाइज करते हुए, और तो 30 मेरा years अभी भी, हाँ, थर्ड ईयर अभी हो 30 गए मेरे years को, और आई एम स्टिल मतलब उतनी मिले एक स्ट्रेंथ, उतना ही मिले एक जज्बा। करेक्ट और अदरवाइज क्या है कि भी 2-3 महीने 6 महीने पे लोग बोर होते हैं, करेक्ट और उसको बोर होने का एक ही चक्कर है वो कि स्टीरॉयड खाते हैं, और वो दूसरे को देख के हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं कि अगर मेरे पे ज्यादा स्ट्रेंथ है तो दूसरा बंदा सोचे यार मैं कैसे लगाऊं इतने। करेक्ट तो उतनी एक्सरसाइज भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी स्ट्रेंथ है। उसके बाद मैं 2000 यूएसए गया, और वहां पर मैंने रेसलिंग की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग सो इसमें से आई रिकग्नाइज 3 या 4 व्हाट आई लर्न। मैं बताता हूँ आपने अभी जो कहा। फर्स्ट, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हार्ड वर्क आप करोगे उतना ही आप लकी होंगे। लकी अदर वे नहीं है। यू आर Other way. नेवर गेटिंग लकी इफ यू नॉट गेट डूइंग हार्ड वर्क, राइट? बिल्कुल वो आपको बिल्कुल वन थिंग आई लर्न फ्रॉम व्हाट यू सेड। सेकंड थिंग व्हाट आई लर्न इज आप हर जगह से नॉलेज लो। इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर, बट यू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड योर बॉडी। बिल्कुल You cannot simply copy paste, ना बिल्कुल then it may not be good for you, even though you're trying to do that. Number two. Third thing, I have known, and ये आपका आपने कई जगह पे कहा है कि Arnold is a role model for you. Arnold Schwarzenegger आपके रोल मॉडल है। बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग करते थे बॉडी तो बिल्डिंग बिल्कुल करते यार, थे। बिल्कुल। हैव यू मेट हिम? हाँ बिल्कुल मिला। मैं जब हमारी मूवी रिलीज हो रही थी, हाँ। लॉन्गेस्ट यार्ड, अच्छा तो प्रीमियर पे आया था वो। अच्छा, so you got a chance to meet हाँ him. बिल्कुल, मतलब बढ़िया। बड़ा अच्छा लगा मैंने उनको मिल के। नहीं, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक द फोर्थ पॉइंट व्हाट यू सेड इज आपकी जो लॉन्जिटिविटी है 30 इयर्स इज बिकॉज आपने कोई आर्टिफिशियल कुछ बॉडी में नहीं डाला है। यू हैव ऑलवेज स्टेड ट्रू टू रेजिमेंट। जैसे आपके कोच ने कहा, यू फॉलोड द रेजिमेंट। ऐसा नहीं कि हर चीज में करने के लिए कुछ बोलना जरूरी है। समटाइम्स कोई कुछ कहता है, कोच कहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो and to do it religiously. So these are some points I picked up. मैंने ये कहीं से सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी, कि आप जब पंजाब पुलिस में थे, someone came to you and said कि आप एथलेटिक्स में जाओ, आप वहाँ पे शाइन करोगे। ऐसा कुछ था? ये बोलते हैं ना, जैसे कल आई वॉज टॉकिंग विद माई को फाउंडर एंड ही वॉज टेलिंग मी इन 4th grade उनकी टीचर ने कुछ ऐसा बोल दिया उनको कि उनका सेल्फ इमेज पूरा बढ़ गया कि नहीं, मैं ही हूँ बेस्ट एंड मुझ में कैपेबिलिटी है आगे जाने की। जब आप छोटे थे, आपके रोल मॉडल कोई थे, या आपने किसी ने, आपके फैमिली मेंबर, आपके टीचर, उनका क्या रोल था आपको उस तरफ गाइड करने का, अमेरिका जाने का, रेसलिंग वगैरह के लिए? देखो जैसे आपने बताया ना कि ये कि भी आप एथलेटिक्स पे जाओ, Correct. ये करो, इस पे आप करेक्ट 94 में जब पंजाब में आए, 94 तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, मैं पूरा रॉ मटेरियल था। करेक्ट मेरे को कुछ भी पता नहीं था Right. कि करना क्या है। करेक्ट पंजाब पुलिस के जो बॉस थे, MS भुल्लर, उन्होंने बताया भी आप शॉर्ट फुट फेंको, ठीक है। सो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे को उससे ज्यादा ध्यान
मैं तो जैसे मैं बॉक्सिंग का बड़ा शौक था मेरे को, और मैं थोड़ी बहुत बॉक्सिंग करता था। अच्छा तो वो कहते नहीं आप बॉक्सिंग तो ऐसे ही कहता है, या आप शॉर्ट पुट फेंको। अच्छा तो मैं सोचता था यार, मैंने कहा चलो नौकरी मिल गई, अब चाहे जो मर्जी फेंका है, आप शॉर्ट पुट फेंका है, जो मर्जी Fair. फेंका है कुछ भी फेंक सकते है हैं ना। हाँ। लेकिन जो मेरा एक ड्रीम था, शौक था, वो था बॉक्सिंग का। अच्छा कि भाई बॉक्सिंग की मतलब बड़ी, एक तो ताकत बड़ी थी, करेक्ट एक कॉन्फिडेंस बड़ा था। करेक्ट शॉर्ट पुट का मेरे को उतना आइडिया भी नहीं था, पर लेकिन फिर शॉर्ट पुट मैंने 5-6 महीने फेंका, मतलब है ना। पर जैसे होता ना एक लगाव, वो नहीं था वो नहीं मेरे था। को। फिर मैं बॉडी बिल्डिंग केस पे आ गया। अच्छा उस टाइम मेरे मसल बड़े वीक होते थे, क्योंकि एक गांव से आना, जो बंदे बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं उतनी हम लोग परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे। और दूसरी बात की भी, जो स्टीरॉयड बहुत खाते थे लोग, है ना। तो मेरे को अच्छा लगा कि भी ऐसे बॉडी बिल्डिंग, उस पे क्या है कि बॉडी बिल्डिंग पे एक तो मसल मेरे अच्छे हुए डेवलप, और जैसे बोलते ना एक बॉडी की पर्सनैलिटी बढ़ गई मेरी। करेक्ट तो जब मेरे को ज्यादा अच्छा, मैं नेशनल मिस्टर इंडिया बना, मैं मिस्टर पंजाब, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर इंडिया बना मैं। तो उसके बाद फिर जब ये रेसलिंग आई कि भी यार आप ऐसा लगते जैसे अंडरटेकर है। करेक्ट हाँ, वो मारते ना डायलॉग भी आप। वैसे रेफरेंसेस आते थे हाँ, आपको उस टाइम पे। तो मेरे को इस तरह मतलब आप लगते ऐसे जैसे आप केन है, करेक्ट आप ऐसे लगते जैसे हॉल्क होकर बड़े तकड़े के थे। करेक्ट तो वही चीज मतलब कि भी यार क्यों नहीं हम इसको ट्राई करिए। अच्छा सो मैं और मेरे कोच, उन्होंने मतलब एक स्कीम लगाई कि भी ऐसे मतलब भाई ईमेल करिए। तो हमारे को एक जगह से 3-4 जगह हमने ईमेल करी, एक जगह से हमारे को रिस्पांस मिला। तो वहां से रिस्पांस मिला, तो हम फिर अप्लाई किया, तो वीजा लग गया, तो हम चले गए मतलब। ये आपने बल्कि बहुत अच्छा एक पॉइंट साल कहा। हमारा होल्ड भी रखा था पंजाब अच्छा पुलिस ने कि भी ऐसे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। बहुत सारी स्कीमें लगाई हुई, आपको ऐसा कर देंगे, वहां मार देंगे, कर देंगे। लेकिन मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक जुनून और अपना कॉन्फिडेंस, करेक्ट वो बहुत मतलब मायने रखता है बंदे पे। आई थिंक जो मेरा जुनून था एक काम करने का, पावर, स्ट्रेंथ, वो चीज मेरे को वहां ले गई। पावर ऑफ स्ट्रेंथ दैट यू मेंशन्ड अभी, काफ़ी सारे लोगों को, कई लोगों को एक्सपीरियंसेस की वजह से वो अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं एंड उनका विजन क्लियर हो जाता है। काफ़ी सारे लोग एक्सपीरियंस से कभी कभी, या फिर किसी को देख के मोटिवेशन, कुछ भी हो सकता मतलब एक्चुअली पता, लोगों का ना ईगो बहुत हट होता है। है। करेक्ट और जो खास करके जो बॉडी बिल्डर है ना, जो पावर वाला बंदा, उसको करेक्ट लगता है यार मेरे को मार भी नहीं खानी, और मेरे को कोई करके भी नहीं कोई बोले, करेक्ट मेरे को कोई मतलब बस तारीफ ही करे, है ना। उनका ईगो बहुत हट होता है। करेक्ट ये मतलब आपने कभी भी मतलब एज Fair. ए नोट करना। एब्सोल्युटली उनका होता है कैसे चौड़ा करके चलना, उनको करेक्ट ये होता है कि भाई क्योंकि उनका ईगो हट होता है। करेक्ट सो मेरे को तो ऐसा था ना कि भी यार मैं तो कुछ भी है, मैं तो ये है कि भी वहां जाना है, हिंदुस्तान के लिए लड़ना है, और जो गरीबी देखी है उसको मतलब खत्म करनी है। करेक्ट ऑनेस्टली है कि Fair. मेरे को थी पैसे की एब्सोल्युटली जरूरत। एब्सोल्युटली एम ही मैं बोलूँ कि भी मतलब ऐसे ही मैं आपको बताई जाओ कि नहीं जी पैसा तो कुछ नहीं है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। करेक्ट और उसके लिए मेरे जैसे लोगों ने जो मेरे को इतना एक डीमोटिवेट किया कि भाई आप नहीं जाओ, आप मिल जाएंगे, आपका बाजू तोड़ देंगे, गर्दन तोड़ देंगे, कमर तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, ऐसा तोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे आपको, आप मत जाओ। करेक्ट और फिर मैं घूम फिर के एक ही मैंने कहा यार मेरे पे इतनी जान है, करेक्ट मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। लोगों ने बहुत मतलब ये डीमोटिवेट किया, पर लेकिन मैं गया, और मेरे को ये था कि यार मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं है, करेक्ट कोई भी होएगा, चोट लगेगी, चाहे कुछ भी होगा, आई करेक्ट वांट टू गो। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जब हम पहली बार एयरपोर्ट पे गए हम, तो जो मेरा कोच था बड़ा छोटा था, स्टैंडर्ड डाली हुई थी उसने, है करके चला हुआ था, है ना, एयरपोर्ट पे। अच्छा वो मेरे को रिसीव करने आए थे, दो दिन बंदे। तो मैंने तो अपना इंप्रेशन जमाना था भाई मतलब। तो हम ये मेरे हाय माय नेम डॉर्बिन मॉर्गन। तो मैंने तो जितना मतलब था ना, ऐसा गया उसका मतलब ना, ऐसे हो गया, कहता नो नो नो,
मैंने कहा यार पता लगना चाहिए, मतलब मैंने कहा रेसलिंग करनी है, तो मेरे को तो ये था ना कि भी बंदा बिल से पाड़ दूंगा मैं तो, Correct. मतलब मेरे को नहीं ऐसे था, मतलब ना कि मेरे को ये जो एक बार इम्प्रेशन ऐसा जमाना, तो उन्होंने फिर मेरे को एक्सप्लेन किया कि भाई यू आर टू Too स्ट्रॉन्ग, strong. सो लिटिल बिट सॉफ्टली, मतलब यू नो, Correct. अदरवाइज नोबडी टीच यू कि मतलब कैसे कैसे सिखाना Correct. तेरे को, और बहुत हार्ड हो जाएंगे, सो यू शुड भी थोड़ा के तभी नॉर्मली, सो मैंने कहा ओके, मैंने कहा तो मैं फिर सारा सीखा, मतलब अदरवाइज होंगे कि भी अगर आप इतना मतलब आप मारेंगे इतना कुछ, जैसे आप स्ट्रॉन्ग था बहुत ज्यादा, Correct. तो कोई बंदा आपके साथ रेसलिंग नहीं करेगा, Correct. रेसलिंग नहीं करेगा तो इस फील्ड पे कैसे आएंगे आप, True. है ना, True. तो इसलिए कहता आप ना थोड़ा थोड़ा कम डाउन, तो मैं तो और कंफर्टेबल हो गया, मैंने कहा यार अच्छा, मैं इसका मतलब कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, सो आप ये चीज मैं बता रहा हूँ कि बहुत बहुत सारे लोग, आप जैसे आपने बताया ना कि बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बॉडी बिल्ड कितने होते हैं, Correct. मिस्टर ओलंपिया होते हैं, और पावर लिफ्टर कितने होते हैं, Correct. है ना, बड़े तगड़े तगड़े होते हैं, Correct. पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिट नहीं होते, नहीं होता है. है ना, वो बेचारे, अगर मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो एज ए एमएमएम करते हैं, ठीक है, तो एमएमएम तो ये है ना, अगर आप वर्ल्ड में टॉप 3 टॉप 5 पे है तो अच्छा पैसा बनाएंगे, अदरवाइज आप नहीं अच्छा पैसा बना सकते आप, क्योंकि अदरवाइज तो पैसा तो उनको मिलना है True. जो मतलब टॉप 5 पे टॉप 10 पे है, Correct. अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे, Correct. तो वो एमएमएम करते हो, एमएमएम में करते हो, लेकिन वो तरसते हैं कि हम डब्ल्यूडब्ल्यूई में आइए, Correct. क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी चीज है, पूरे साल पे रेसलिंग होती है, पूरे साल पे टीवी पे रहते हैं, और पैसे भी मिलते हैं, Correct. तो हर लोग तरसता है, Correct. तो आप बहुत सारे देखो, आप ब्रॉक लेसनर देखो ये आ गया, रोमन रेंज देखो ये आ गया, Correct. और भी बहुत सारे के Absolutely. दूसरे इससे गेम से इधर को आ गए, Absolutely. और बहुत सारे जो ऐसे जो बॉडी बिल्डर जिनको होता है ना ईगो पाड़ा होता है ज्यादा, Absolutely. वो नहीं आ पाते इस पे, क्योंकि Correct. मतलब इस पे जब वो ऊपर से फेंकते हैं, पटकते हैं, कुटखानी, मतलब ना, तो हर बंदा फिट नहीं होता, Correct. उनका ईगो हट हो जाता है। एब्सोल्युटली. हर स्पोर्ट में एक होली ग्रेल रहता है कि यहाँ पे जाएंगे तो ये बेस्ट है इस स्पोर्ट में, जैसे आईपीएल हो गया क्रिकेट में, फुटबॉल में अगर आपको करना है तो आप यूरोप जो वहाँ की लीग्स है वहाँ के लिए खेलोगे, तो यू प्लेइंग फॉर द वेरी बेस्ट. ऐसे WWE इज द वेरी बेस्ट व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग. बिल्कुल. नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा, वेयर मैं वही आपको जब आपने बोला, आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जब कोई यहाँ से बाहर निकल के जाता है तो उस टाइम पे, अभी तो खैर डिफरेंट है, बट एट दैट टाइम काफ़ी सोसाइटी इज ट्राइंग टू पुल यू बैक इन मेनी वेज, जो आपने आंसर किया. तो मैं वही पूछ रहा था कि आपने वो ओवरकम कैसे किया. आपने बहुत बढ़िया आंसर कहा. अब आप यूएस चले गए. यूएस इज़ अ वेरी डिफरेंट कंट्री. आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था वो? दैट वाज योर फर्स्ट टाइम? यू फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट न्यू कंट्री, फर्स्ट एवरीथिंग? मैं, हाँ, जब एयरपोर्ट से बैठे हम, करेक्ट, तो पहली बार मैं एयर कंडीशनर पे बैठा मैं, और तब से मतलब अभी तक एयर कंडीशनर पे चल रहा है काम, करेक्ट, क्योंकि उससे पहले कहाँ मतलब एयर कंडीशनर हमारे किस्मत में था, करेक्ट, है ना, करेक्ट, हमारे घर पे हमने देखे ही थे भी ऐसे कैसे चलते हैं, करेक्ट करेक्ट, मैंने तो देखे नहीं थे अभी, मतलब करेक्ट. सो उसके बाद ये कि भी मतलब लगातार मेरे को वैसे, अब तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना टाइम मैंने एयरपोर्ट पे, फ्लाइट पे और होटल पे लाया, तो टाइम घर पे नहीं लाया, मतलब करेक्ट करेक्ट, और सारी उम्र उसी पे निकल गई, होटल पे, एयरपोर्ट पे और फ्लाइट पे. आप जब फ्लाइट में बैठे फर्स्ट टाइम, आपकी सीट में आप जाके बैठ गए, और अभी आपको पता है कि एक वर्ल्ड मेरा खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू होने वाला है, वो फीलिंग कैसा था? उस टाइम ये नहीं था कि भी मेरा दूसरा वर्ल्ड शुरू होने वाला है. अच्छा. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को उस टाइम ये था यार, फिर मतलब ना नाइस, मतलब मेरे को ये लगा, हम ये भी नहीं कि बिजनेस क्लास में, हम इकोनॉमी पे गए थे, करेक्ट, बस एक जैसे बोलते ना, एक ये था कि भी यूएसए जा रहा हूँ मैं, करेक्ट, और ये नहीं सोचा था कि भी मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं ये कभी नहीं सोचा. मेरे को ये था मैं रेसलिंग सीखूंगा और फाइट करूंगा, फिर वापस आऊंगा और फिर पंजाब पुलिस में जॉब करूंगा. करेक्ट करेक्ट. ये था आपका ग्रैंड प्लान? ये मेरा उस टाइम प्लान था जब हम जा रहे थे, करेक्ट, तो ये मेरा प्लान था कि चलो 4 पैसे मिल जाएंगे, जाएंगे, करेक्ट, फाइट करेंगे और वापस आऊंगा और पंजाब पुलिस की जॉब करूंगा. ये आपका उस टाइम के, वो आपकी सोच थी उस टाइम? हाँ, उस टाइम, ठीक है. तो क्योंकि हर चीज मतलब एक जैसे इंसान जाता है ना तो रास्ते मिलते आगे, करेक्ट,
वो मेरे को जो जितने भी रास्ते हैं, जो भी कुछ लर्न किया, वो जाने के बाद ही हुआ, मतलब हुआ। क्योंकि पहले तो उतना कैसे सोच सकते हैं करेक्ट। कि भाई एक गांव से उठ के जहाज पे बैठे जा रहे, तो कैसे Exactly. उसका ड्रीम भी उतना ही की होता है, उतना ज्यादा ड्रीम नहीं होता उसका। करेक्ट करेक्ट। सो इसलिए बस उस टाइम तो यही था कि मैं जाऊंगा और रेसलिंग करूंगा, 4 पैसे मिलेंगे, वापस आऊंगा। तो वहां जाकर समझा ना कि क्या करना है मुझे, सारा कुछ, क्योंकि मतलब यहाँ से तो कुछ प्लान नहीं था। True. यहाँ से तो ये था कि जाऊंगा, जो आएंगे मतलब मुक्के मार मार के मतलब नहीं, आप लैंड किए, नाउ यू हैव कम टू द यूएस, न्यू कंट्री, न्यू पीपल। आपने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हाथ का। वहाँ पे आपको किसी, हाउ डिड यू फिगर आउट वहाँ पे कैसे, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे अलग सेटिंग है, अलग काइंड ऑफ लोग है। यहाँ पे आप एक काइंड ऑफ लोग के साथ बड़े हुए हो, वहाँ पे एक अलग काइंड ऑफ अ डिफरेंट जॉनर ऑफ लोग है। आपने वो, बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे वो मछली को लेके व्हेन यू पुट आउटसाइड द वाटर, 2 मिनट के लिए क्या हो गया, कहाँ मैं आ गया, ऐसा ये होता है। बट इन योर केस आपका लर्निंग कर्व, मैंने ये देखा है, नॉट ओनली इन दिस, आपके आगे हम बिजनेस वेंचर्स के बारे में भी बात करेंगे। आप बहुत फास्ट लर्नर हो, आप जाते हो, यू गो इन अ सेटिंग एंड आप फटाफट नोट करते हो क्या हो रहा है, कौन है यहाँ का। वो अडेप्टेबिलिटी जो स्किल है, वो आप यूएसए में कैसे आपने वहाँ पे जाके किया? एक्चुअली मेरा मतलब ना, मैं बहुत बहुत ज्यादा नहीं सोचता मैं, मतलब मैं एक आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मैं क्विक डिसीजन मेकर हूँ मैं। करेक्ट। मतलब ये नहीं सोचता मैं बहुत ज्यादा, ये क्या होगा, आज ये करूँ, कल क्या होगा, दूसरा क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मैं उतना ही नहीं सोचता मैं वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भी उसको मैं इम्प्रेस जमाना था गया, मतलब उसका हाथ दबा के वो बेचारा मतलब नो 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 डोंट डू दिस अगेन, सॉफ्टली सॉफ्टली। करेक्ट। तो इंग्लिश भी आती नहीं थी मेरे को, मैं Correct. ऐसे मैं कहा ओके ओके, इतना ही सीखा था मैंने, इससे ज्यादा कोई नहीं सीखा था। तो वहां पर गए तो मैं देखा तो एक छोटा सा जो वहाँ एकेडमी थी, वो बड़ी एकेडमी नहीं थी, छोटी सी। मैंने कहा, यार कहाँ है, मैं तो देख रहा हूँ अंडरटेकर कहाँ है, फलाना कहाँ है, फलाना कहाँ है, वो कहाँ है। तो वहां जाकर मैंने फिर उन्होंने बताया वो कहता WWE में रियलिटी चेक है वो। तो मैंने कहा मैं कहाँ हूँ, मैंने कहा कहता ये तो ये एपीडब्ल्यू है। एपीडब्ल्यू वेलकम टू एपीडब्ल्यू। हाँ, आप अंडरटेकर वहां पे ढूंढ रहे मैं थे। वहां ढूंढ रहा हूँ। नहीं फिर सो फिर वहां पर वो चीज सीखी भी, आपको रेसलिंग सीखनी पड़ेगी। करेक्ट और ऐसे मतलब तो मैंने कहा फिर रेसलिंग सीखी, मतलब वहां पर करेक्ट बड़ी हार्ड करके सीखी, मतलब करेक्ट। बड़ा ये नहीं कि बड़ी इजी, मतलब बड़ा, जैसे मेरी जो अपनी एकेडमी है वो उनसे 100 गुना बढ़िया है, जहाँ पर जिम की फैसिलिटी है, रहने की फैसिलिटी है, खाने की फैसिलिटी है, सब है मेरे पास करेक्ट। जलंधर पे मेरी एकेडमी। लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था, नहीं था। कुछ भी नहीं था वहां पर। कभी मैं रिंग के ऊपर सोना, कभी रिंग के नीचे सोना, मतलब तो वो टाइम देखा। पर मेरा ये था कि भी मैंने रेसलिंग सीखनी है। सीखनी है। कुछ लोग जिनको पता लगा भी ऐसे भी दलीप सिंह यहाँ पर है, और यू नो कई भी बार देखना उनने स्टोर पे, तो मेरे पास आना उनने, ये तो गोरे की गेम है हमारा, आप स्टोर पे काम करो। मैं हर रोज का $100 कमाता हूँ, मैं 200 कमाता हूँ, मैं ट्रक चलाता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ। मैंने कहा यार ऐसा भाई, मैंने कहा काम नहीं करना भाई, करेक्ट। भाई मैं आया हूँ रेसलिंग सीखने। काम छोड़ के मैं आया हूँ हाँ, रेसलिंग के लिए। रेसलिंग के लिए आया हूँ मैं। मतलब ना इस अपना फोकस नहीं हटाना चाहता करेक्ट कि मैं स्टोर पे खड़ा हो जाऊँ या ट्रक चलाने लग जाऊँ, मैं Correct. ऐसा वो काम नहीं करना। मैं जो काम मैंने बहुत कर चुका हूँ, मैं दिहाड़ी मजदूर बहुत कर चुका हूँ। करेक्ट। आई डोंट डू अगेन, मतलब सेम। हाँ कि भी एग्जैक्टली। मतलब मेरे को ना दूर आके वही आप हाँ कुछ और वही फॉर्म में काम, करो वहां वही पे, काम समथिंग करूंगा। एल्स फिर यू मैंने डू। उससे अच्छा मेरे को पंजाब पुलिस ठीक करेक्ट है ना, मैंने नहीं मेरे को ये काम करने। करेक्ट। मैं कामयाब होऊंगा तो रेसलिंग पे होऊंगा, नहीं तो मैं वापस जाऊंगा अपनी जॉब करूंगा। वन स्ट्रॉन्ग फोकस बस। बहुत That's it. बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत strong मतलब या focus. मतलब कहीं अदरवाइज तो जैसे होता है ना कि एक वहां जाके कुछ नहीं दिख रहा है, True. ना खाना, आपके पास पैसे है ना, आपके पास रहने की जगह है ना, आपके Correct. पास इंग्लिश है, तो बंदा ना एक गिव अप कर लेता है। करेक्ट। बहुत सारे लोग के साथ ये होता है। हाँ। फर्स्ट टाइम वेन एवर दे गो, इट कुड बी ऑस्ट्रेलिया, इट कुड बी लंडन, इट कुड बी यूएस। फर्स्ट टाइम वेन यू लीव, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप इंडिया छोड़ के जाते हो एंड देखते हो कि ये ऐसे है, ये ऐसे, इट्स वेरी इजी टू गिव अप। इट्स वेरी इजी, वो थॉट्स, फर्स्ट थॉट्स आते हैं कि वहीं पे मैं ठीक था, ये तो बहुत अनकंफर्टेबल एरिया हो गया। एंड देन मान लो कि समवन विल कम टू यू and they will offer you something and now you've come for something, now you've started to go Yeah, money के पीछे बिल्कुल, वहां पे बिल्कुल।
कोई रेस्टोरेंट में स्टार्ट हो जाता है, कोई ये कहीं करता लग है। जाता, कोई कहीं लग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ और जो मैं यहाँ से गया था, मैं तो ऐसे गया था, मैं सीधा जाऊंगा तो अंडरटेकर मिलना है आके। वो तो बाद में पता लगा ना कि ऐसे भी मतलब सीखने का प्रोसीजर क्या है, करेक्ट वहां जाके पता लगा मेरे को। करेक्ट तो हर रोज मैं देखता रहा भाई क्या प्रोसीजर है, कैसा है। करेक्ट तो इतना है कि 1 साल तक मेरे को कोई काम नहीं मिला, काम मतलब सीख रहा था। तो उसके बाद मेरे को साल के बाद ही मेरे को जापान पे करेक्ट मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिले। करेक्ट। तो ये मैं आपने बहुत अच्छा ये 3-4 कहा। साल मैंने जापान में काम करा मैंने। करेक्ट। और मेक्सिको भी आप गए थे, राइट? हाँ, मेक्सिको तो वहां से बहुत बार बाजू गया हूँ, में थे। बहुत बार, फिर बाद में तो बहुत बार गया हूँ मतलब। पर Correct. मैं जो कंपनी पहले क्या बोलते हैं, जापान, करेक्ट और उसके बाद फिर डब्ल्यूडब्ल्यू, तो फिर पूरा वर्ल्ड पे घूमते रहे करेक्ट। मतलब। आपकी एक बहुत स्पेशल जोड़ी थी जापान में, जायंट सिल्वा के साथ, जय फिल्म, हाँ राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आप जब दोनों आते थे स्टेज पे, चाहे वो NJPW हो या AJPW हो, जो भी उस टाइम का वहाँ का WWE था, लोग, आई हैव हर्ड कि लोग देखने आते थे कि आज इन दोनों का टैग टीम है, या जो भी आप पेयर में आते थे। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके एक और सिमिलर माइंडेड इंडिविजुअल, आप दोस्त या कॉलीग कह लो, कैसा था वो एक्सपीरियंस आपका? ओ, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था, मतलब अच्छा बहुत जबरदस्त। मतलब अच्छा मैं देखो पहली बार मैं गया था मतलब, और मेरे को मतलब रिंग पे इनवाइट किया। तो उस टाइम तो ये था ना कि क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मेरी बैकग्राउंड थी। करेक्ट अभी भी आप देखेंगे ना तो मैंने शोल्डर पोज ही दिया है। आप सर्च करेगा ना, ऐसे शोल्डर पोज दिया है, करेक्ट क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मतलब और तो कुछ ट्रू ज्यादा था नहीं मतलब, ऐसा कुछ करेक्ट मतलब। एब्सोल्युटली तो बड़ा पूरा मसलर ये और बहुत ही मतलब क्राउड पहली बार देखा। और 5 स्टार होटल पहली बार देखे, फर्स्ट टाइम क्योंकि पहले कहाँ मतलब, पहले तो वहां रहे हम। करेक्ट फिर वहां से जब जापान गए तो 5 स्टार होटल पे करेक्ट रहने को मिला, स्टे करने को मिला। और इतना क्राउड में पहली बार देखा। करेक्ट जिस जिस शो पे उन्होंने मेरे को बुलाया, वो शो में बहुत बड़ा 60-70 हजार लोग थे, अच्छा जो मतलब उस पे मतलब डोम स्टेडियम पे इतने लोग आए हुए थे वहां पर। अच्छा तो बहुत ही एक अलग ही लेवल की फीलिंग करेक्ट। सो कैन आई से, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कैन आई से कि वो फर्स्ट टाइम आपको सुपर स्टारडम, इतने लोग आपको देखने आ रहे हैं, ऐसा फर्स्ट टाइम, वो मैं कह सकता हूँ कि दैट वाज द फर्स्ट फीलिंग ऑफ सक्सेस, फर्स्ट ये आपके लिए? मतलब देखो, ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को देखने आए थे, फेयर, है ना, क्योंकि शो हो करेक्ट रहा करेक्ट, था। शो हो रहा है, फेयर, शो एब्सोल्युटली, शो रेसलिंग का इवेंट था वो। करेक्ट पर लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा इवेंट था। मेरे को Correct. इतना क्राउड, Correct. इतने क्राउड तो आप पहले देखे ही नहीं था कभी। करेक्ट और जब हम बाहर गए तो लोग एक तो मेरी मस्कुलर बहुत बॉडी थी, करेक्ट और बाइसेप बहुत जबरदस्त थे। करेक्ट तो अलग ही मतलब एक फीलिंग मतलब ना करेक्ट। कि भी अंदर का सेल्फ इमेज आपको या बहुत ये हो गया क्राउड के बीच में क्राउड के परफॉर्म बीच। करना, सो या वो बिल्कुल ही अलग ही एक एक्सपीरियंस था एक मेरा। विजन मिल गया ना आपको विजन मिल गया फिर। जापान फिर में। वहां पर, हाँ, जब वहां पर फिर यूएसए के जो थे बहुत सारे रेसलर होते थे वहां पर, करेक्ट और जिनको हम टीवी पे देखते थे। तो फिर यार ये यहाँ करे, तो उनको पूछते भी तुम कैसे यहाँ पर, फिर बोलते कि अभी हमारा को फायर करे है या रिलीज कुछ हो करे, रहा मेरा है। कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ है। सो ऐसे मिलते थे। तो मैंने कहा यार मेरा तो ड्रीम है कि WWE पे जाना। WWE जाना, कहता या सबका ड्रीम कहता वही है कहता। करेक्ट। तो लेकिन फिर उसके बाद मेरे को 2003 पे ऑफर आई थी मेरे को WWE से, लेकिन कुछ इशू था, जो एक बंदे की डेथ हुई थी, करेक्ट उस करके मैं उस पे मतलब उन्होंने Correct. डिनाई किया। फिर बाद में सारा जब सारा कंप्लीट हो गया था, जब मेरी इंश्योरेंस बाय कर रहे थे, वो करेक्ट इंश्योरेंस बाय कर रहे थे, ऊपर मतलब आया मतलब कभी ऐसे मतलब ये हैपन हुआ है। तो फिर एकदम उन्होंने ड्रॉप किया। तो 2004 में जब मैंने लॉन्गेस्ट यार्ड मूवी बनाई, तो फिर उन्होंने देखा कि भी आप शट आउट हो गया सारा कुछ, जब इनको काम इन्होंने काम दिया है तो हम भी दे सकते। फिर उसके बाद मेरे को नहीं, वो ऑब्स्टिकल भी आया ना, वो इंश्योरेंस या जो भी आप कह लो, इट वाज एन ऑब्स्टिकल, लेकिन आप स्टिल, मुझे WWE में जाना है, दैट्स इट। इन द मीन टाइम मिल गया हॉलीवुड का एक प्रोजेक्ट, सो यू आर विलिंग टू डू इट। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा जैसे होता ना कि थोड़ा मतलब, एक तो उतनी नॉलेज भी नहीं थी। करेक्ट ये तो एक तो मेरी इंग्लिश नहीं थी, करेक्ट एक मेरे को उतना नॉलेज नहीं थी। करेक्ट लेकिन जैसा होता ना कि
हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आते आते वापस मेल चला गया। भेजते कि नहीं Correct. हम Right. he's take a step back WWE। अच्छा. तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई जापानी कर लेंगे। Correct. तो उसके साथ साथ मेरे को जब मूवी मिली हो गया. तो उसके बाद फिर WWE की ऑफर आई और मैं साइन 2005 पे साइन किया था Correct. कॉन्ट्रैक्ट। आप 2006 में आ गए, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, नाउ यू आर इन WWE। फाइनली यू हैव अराइव्ड WWE में। जो आप पहले प्लेन में जब बैठे थे, मुझे WWE जाना है, वो हो गया। हाँ वो हो गया। आप हमें बताइए, मुझे वी डोंट नो दिस बट ऐसा लोग कहते हैं कि वहाँ पे रेसिज्म ये वो तो बहुत कॉमन है यूएस में। दैट इज नथिंग न्यू इन दैट। जो है वो है। ब्राउन फोक्स ले लो, ये है, वाइट्स ब्लैक्स जो भी आप कह लो वो तो है। प्रोफेशनल सर्किट में जब आप अंदर गए तो ऐसा आपको कुछ अपने कॉलीग्स के साथ ऐसा फील अंदर हुआ WWE में कि इनका यार हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ होना चाहिए, लेकिन ऐसे इनका ये कि वहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड पे कॉन्ट्रैक्ट्स देते थे? कैसा आपको ये लगा कि नहीं, जो पहले है, जब हम पहली बार जाते हैं करेक्ट मतलब WWE में कोई भी बंदा, करेक्ट तो उनको एक नॉर्मल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं फर्स्ट लेवल का। हाँ। पर लेकिन उससे जो मैं क्योंकि स्पेशल था, मैं एक क्योंकि मेरी कैटेगरी का ऐसा तो था नहीं कोई। करेक्ट हाइड बाय सारा की भी मूवी का टैग लगा था कि मूवी करी है। करेक्ट तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा और से ज्यादा था। करेक्ट पर लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं था अच्छा। कि भी बहुत ज्यादा मतलब। अच्छा। सो लेकिन मतलब और उससे जो बिगनर ही आते हैं जो उनसे मेरा कई गुना ज्यादा था। अच्छा। सो मैंने फिर उसको जैसे 3 साल का वो पूरा किया तो उसके बाद फिर मेरे को तो उनको एक बिलीव हो गया ना कि ये मतलब वर्क कर सकते हैं मतलब हमारे साथ। फर्स्ट टाइम आप विंस मैकमैन को कब मिले? 2005 में। 5 में। एंड उस टाइम तो यू वर जस्ट नोइंग हिम एज द ओनर, राइट? वहाँ पे क्या बोला उन्होंने आपको वेलकम कैसे किया? मेरे को हमारी मतलब ना मूवी की प्रीमियर हो रही थी उधर न्यूयॉर्क। ओके। तो जो मेरा जो एजेंट था यूएसए में, तो उन्होंने टाइम सेट किया था। अच्छा। टाइम सेट किया था कि भाई एज दिलीप शुड बी मीट विंस मैकमैन। करेक्ट। मैंने कहा भाई कहाँ पर है कि कहाँ जाना है तो उन्होंने बताया भाई कनेक्टिकट उनका ऑफिस है और वहाँ जाना है आपने। तो आप न्यूयॉर्क तो जा रहे हैं तो वहाँ से मतलब आपको पिक कर लेंगे। सो जब मैं मतलब वहाँ पर न्यूयॉर्क पे मैंने जाना था तो उनने गाड़ी भेजी मेरे को। सो सबसे जो फीलिंग थी जो लिमोजिन मतलब लंबी लिमोजिन पे ब्लैक लिमोजिन भेजी और ड्राइवर मतलब दरवाजा खोल रहा है तो मैंने कहा भाई तो बहुत मौज है भाई। वो फीलिंग अलग थी। बहुत फीलिंग अलग है। आई सीट फर्स्ट टाइम लिमोजिन मतलब करेक्ट। बीच में मैंने अपनी लिमोजिन भेज दी मतलब कि मतलब उनको पिक करके लाओ मतलब लंबी सारी। तो मैं सोची जो देखी जो चारों चार मैंने कहा यार मेरे का इनके साथ सेटिंग हो जाए एक बार तो सो फिर गया मैं कनेक्टिकट गया तो वहाँ पर विंस मैकमैन मिला। वहाँ पर रिंग था तो कहता रिंग पे आ जाओ। तो एक बंदा था भी थोड़ा सा उन्हें बेसिक देखनी थी मतलब बेसिक मेरी। So you want to come WWE? मैंने कहा yes I want to come। कहता yes I have always been wanting to come WWE। कहता you want to come? मैंने कहा yes I want to come। So कहता yes I send you कहता contract। तो सारों को बोला था कहता he's my team कहता he's my team। उस टाइम उन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया और उसके बाद फिर आफ्टर दैट यू हैव मेट हिम मेनी टाइम्स इन हाँ योर उसके बाद तो करियर फिर रोज का काम था। उसके बाद तो फिर सो व्हेन यू वांटेड टू ओपन CW हियर आपके खुद का CW पे हम बाद में आएंगे बट व्हाई आई एम रेफरेंसिंग दैट इज आपने उनको ऑपरेशन करते हुए देखा होगा how he manages wrestlers egos, how he manages because सबको everyone wants to get the belt, everyone wants to shine। मजाल मेरे को क्यों हरा रहे हो इसको 2 बार whatever, right? The fact is कि आपने as a businessman उनसे क्या सीखा एंड आपने वो क्या इम्प्लीमेंट किया CW में लेटर इंडिया आके? क्योंकि वो एक बहुत श्रूड बिजनेसमैन माने जाते हैं, वेरी स्मार्ट इंडिविजुअल है जो काफी कम लोग जानते हैं। लोग उनको वो एंटरटेनमेंट के एंगल से जब देखते हैं तो वो पता नहीं चलता। बिल्कुल लोग उनको ना सोचते हैं कि दूसरे एंगल से उनके कैरेक्टर के साथ देखते हैं। एग्जैक्टली। कि भी एज अ बिजनेसमैन ऐसा मीन है ये है। पर लेकिन ऐसा नहीं है। करेक्ट।
जो विंस मैकमैन है बहुत ही मेरे लिए जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है Correct. बहुत ही जो उन्होंने बोल दिया ना तो वो Your okay word है। is your worth. हाँ मतलब कोई उसमें कोई इधर इधर अरंत परंत नहीं है कोई मतलब। Correct. और मैं बोलूंगा कि भी जो वो है ना वो बिजनेसमैन है प्रॉपरली बिजनेसमैन। Correct. वो ये नहीं देखता क्लोज है या ये वाइट पीपल है ये मतलब फलाना है ब्लैक गाय वो कुछ नहीं देखता। अच्छा। वो देखता है कि भी क्या एज ए बिजनेस के लिए अच्छा है। Correct. वो नहीं देखता कि भी एज ए मतलब लोग क्या बोलेंगे Correct. है ना। आपने देखा होगा उसके भी मतलब कैसी कैसी वीडियो आती है तो वो कुछ नहीं देखता। वो देखता है ये हाउ इज मेक How is है ना। it going to add हाँ, value to कि my भाई- show? हाँ कि And भाई किस correct. तरह मतलब किस तरह मैं शो को ऊपर लेके जाऊँ Correct. किस तरह लोग इसको पसंद करेंगे और Correct. किस तरह पैसा आएगा। तो वो चीज मतलब बहुत अच्छी तरह से करता है और मैं बहुत कुछ सीखा उससे। Correct. भाई एक तो सबसे पहले तो ऑनेस्टली मिलना ना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ना पैसे को अहमियत देते हैं कि ऑनेस्टली पन भूल जाते हैं। वो ऑनेस्टली नहीं भूलता मतलब पैसा चाहिए और लेकिन मतलब जो उसने बोल दिया उसके लिए चाहे कुछ भी नुकसान हो उसको चाहे जैसे कई बार हमने देखा होगा कि लिमोजिन को आग लगानी Correct. है ना। Correct. कई बार आपने देखा होगा कि भी घर को जला देना Correct. बहुत मतलब नुकसान करता है लेकिन उसके लिए कुछ नहीं मिला। उसके लिए एक ही है कि भी एज ए शो के लिए क्या चीज अच्छी है। Correct. No, it's very, very nice to hear that because we get to know the side that not everyone kind of knows. Everyone looks at him as a character. मतलब उन देखो औरों ने भी बहुत लोगों ने स्टार्ट करी है रेसलिंग। आपने देखी बहुत सारी कंपनी बहुत सारी Correct. पर वो कहीं ना कहीं मतलब ना वो सोचते हैं कि भी मेरे इमेज को नहीं फर्क पड़े है ना। मेरे इमेज को नहीं फर्क पड़े तो वो अपना अपना ये रखते मतलब एक सेल्फिश का ये रखते हैं मतलब। Correct. पर वो नहीं मतलब अच्छा। देखो अभी इस टाइम थोड़ा बाहर हो गया है। आपने देखी उनकी बहुत स्टोरी चली है मतलब उनका Correct. कंट्रोवर्सी चल गई है मतलब। पर स्टिल मैं उसकी मतलब मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ। मैं तो उसका फैन और क्या बोलते हैं मेरा आइडल है वो। जो मैं बोल सकता उसको बोल सकता मेरा आइडल है मेरा रेसलिंग पे और बिजनेस पे मतलब। अच्छा। और अभी बहुत सारा कुछ चला है लेकिन अभी देखो रेसलिंग उतना नहीं रही मतलब जो थी मतलब जो उसने जो बिल्ड किया जिसने बिल्ड किया पूरे वर्ल्ड पे मतलब ना एक क्या बोलते हैं एक छाप छोड़ी उसने मतलब है ना। हम कहीं भी जाते थे WWE का पूरे कहीं यूरोप पे चाहे किसी भी कंट्री पे तो ऐसा लगता था कि शायद मतलब ऐसे आगे पीछे भाग रहे सबके सब। ऐसा लगता था कि विंस मैकमैन यही बैठा है और वो कभी नहीं मतलब बहुत कम आया मतलब बहुत कम इंटरनेशनल टूर पे आया। और उसका जो सर्कल है ना क्यों उसके लिए ऐसा काम करते हैं इसलिए कि वो ऑनेस्टली है ना। अगर ऑनेस्टली ना हो तो कोई नहीं बंदा काम करता है ना। पर उसके सारे जितने वर्कर है बड़े एक डेडिकेटेड लॉयल एंड डेडिकेटेड। हमने अभी विंस मैकमैन आपके आइडल के बारे में बात किया। आई एम श्योर मेनी अदर बिजनेसमैन आप मिले हो वहाँ पे। बैटल ऑफ द बिलियनर्स से आपकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रम्प जी से भी हुई। उनके साथ आपने काफ़ी इंटरेक्शन भी किया था। रिसेंटली आपने पोस्ट किया उनको कंग्रेचुलेट किया। बिल्कुल। आपको क्यों लगता है कि ही इज़ अ वेरी गुड person to lead the country? What are some qualities that you saw when you met him that you felt he can be the president of the USA? ऐसा लगा आपको? हाँ मेरे को चलो उस टाइम तो उसका हम किसी को पता नहीं था। करेक्ट। जब हम नो वन न्यू। नोबडी नो कि भी मतलब करेक्ट कभी ये प्रेसिडेंट भी बनेगा। करेक्ट। पर लेकिन वो बहुत उसका जो विजन है ना बहुत क्लियर है। अच्छा। तो जितना मैंने समझा मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को कंफ्यूज नहीं हो कि ये ठीक रहेगा वो ठीक रहेगा ये करूँगी वो करूँ। उसका विजन क्लियर है कि ये करना है चाहे उस पर कुछ भी है मतलब। सो मेरे को इसीलिए लगता है कि भी ऐसे उसका विजन क्लियर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब ये फर्स्ट टाइम बना था नहीं ये तो अमेरिकन की सपोर्ट करता है ये तो अमेरिकन की सपोर्ट करता है। करेक्ट। मैं कहता हूँ यार सब लोग अपनी कंट्री की सपोर्ट करते हैं क्यों नहीं करेंगे। अगर कोई आज के डेट पे बोलेगी मोदी जी तो ये हिंदुस्तान की भारत की सपोर्ट करता है क्यों नहीं करेगा भाई। ऑफ कोर्स करेंगे। कुछ लोगों को उसको गलत लगेगा पर लेकिन मैं ये बोलूंगा जो कंट्री की बात करता है कंट्री के लिए जो अच्छा है तो
अगर मेरा कोई सेल्फिश ये होगा ना तो मैं बोलूंगा यार नहीं यार ये तो मेरे को वीजा नहीं दे रहा, मेरे Correct. फलाने को वीजा नहीं दे रहा, Correct. ये बेकार है, ये बेकार है, ये हमारे को नहीं पसंद। करेक्ट। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर उससे उठ के ऊपर देखिए भी जो कंट्री के लिए अच्छा है बनना चाहिए प्रेसिडेंट। Correct. लोगों ने जब पहली बार बना था तो बहुत क्रिटिसाइज करी भाई ये तो वाइट पीपल की सपोर्ट करता है, Correct. अमेरिकन की सपोर्ट करता है। भाई क्यों नहीं करेंगे भाई, हर बंदा अपने कंट्री की सपोर्ट करेगा और होना भी चाहिए, होना भी मतलब चाहिए। हाँ अगर मेरे को ऐसे ही जड़स हो तो अलग बात है कि ये नहीं बनना चाहिए जी, मतलब है ना। करेक्ट। तो उनकी एक क्या टर्न अराउंड स्टोरी है, एक बार हो गया तब आप जैसे बोल रहे थे पूरा क्रिटिसाइज, ये बिजनेस वर्ल्ड से आता है, इसको पॉलिटिक्स के बारे में क्या पता, पीपल हैड देयर ओन व्यूज एट दैट टाइम एंड देन ही लॉस्ट एंड नाउ ही केम बैक विद रिसाउंडिंग विक्ट्री। एक्चुअली पता क्या है, जो कोई ना मतलब एक अच्छा काम करता है तो उसकी हमेशा बुराइयां होती है, जो सच बोलता है उसकी हमेशा बुराई होगी, जो डिप्लोमेट बात करेगा कि हर बंदे को खुश रखना, वो भी खुश, वो भी खुश, उसके सारे बोले वो यार बहुत बढ़िया बंदा है। और वो क्या है कि उसको देखो कितना उन्होंने बताई थी बात कि भाई मैं बॉर्डर को सील करूंगा। करेक्ट। ये बड़ा मुद्दा था, एक बड़ा मुद्दा था, एग्जैक्टली है ना, कि भाई मैं बॉर्डर को सील कर दूंगा। Correct. तो मैं तो बताया मेरे अच्छी बात है, अभी अपने कंट्री के लिए कौन नहीं चाहता। अगर कोई हमारे हिंदुस्तान में बोलेंगे भी हम तो पूरी बाउंड्री बनाए तो हम बोलेंगे अच्छी बात है, उग्रवादी नहीं आएंगे हमारे इस पे, फालतू के घुसपैठिए नहीं आएंगे हमारे इस पे। करेक्ट। तो अपने लिए वो कंट्री के लिए अच्छा कर रहा, लेकिन लोगों ने उसको गलत वे पे ले लिया। करेक्ट। डोनाल्ड ट्रम्प है मतलब ना, जैसे और आते मतलब ये बनते वो अपना सेल्फिश ज्यादा देखते हैं, है ना, और उनको तारीफ क्यों करते हैं उनकी कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर क्या है कि जो अगर आप ना गरीब होंगे ना तो आपके बहुत बोलेगा वो यार बेचारा, वो यार बेचारा, वो यार बेचारा, पूरी पीटी है ना, मिलेगी। वो उसका इतना करेंगे, अरे वो देखो यार मतलब है ना बहुत बढ़िया बंदा, बड़ा मेहनती बंदा है, बड़ा गरीब बंदा है, बड़ा मेहनत बंदा है ना। तो वो मैं कहता हूँ वो चीज कोई मतलब की नहीं है। करेक्ट। वो चीज गरीब है वो कोई चीज मतलब की नहीं है। गरीब से कोई कंट्री थोड़ी नहीं चलनी है ना, कंट्री तो तब चलेगी ना अगर कंट्री की बात करेंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं जो गरीब बंदा है जिसको वोट दे दो, ओ ये यार ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, तो इस तरह तो चले नहीं कंट्री। कंट्री तो तब चलेंगे ना कंट्री की बात करेंगे, कंट्री के लिए काम लाएंगे, कंट्री के लिए मतलब एज एम्प्लॉयज मतलब बढ़ाएंगे, तभी मतलब कंट्री चलेंगे। और वो उस पर काबिलियत है, डोनाल्ड ट्रम्प पे वो काबिलियत है कि जो जॉब प्रोवाइड कैसे करनी है, ठीक है, 1 के 5 कैसे बनाने हैं, तो वही होना चाहिए कंट्री के लिए मेरे हिसाब से। कंट्री के लीडर हैज टू नो ऑल ऑफ दिस टू लीड द कंट्री। तो मेरे हिसाब से उससे बढ़िया बंदा मतलब कोई मेरे को लगा नहीं, मतलब मेरे को तो। अच्छा, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बिकॉज खुद के बिजनेस में भी वो काफी सक्सेसफुल है, इतने लोगों को उन्होंने संभाला है, बिल्कुल हर जगह पे उनका एक मार्क उन्होंने डाला है। ट्रम्प टावर्स आप देखो, मैं गया हूँ एक बार, आप गए हो? मैं गया हूँ मतलब। अच्छा, जब हमारी मूवी की प्रीमियर थी ना, अच्छा, तब गया था मैं उस ट्रम्प टावर पे, और पहली बार देखे कि बटन दबा के मतलब पर्दे खुल रहे, बटन दबा के मतलब बंद हो रहे, सो यू नो उनका एक अलग एक स्टाइल था, एक मार्क होता है इन सब बिजनेसमैन में। मैं एक्चुअली बाद में इसको वापस लेके आऊंगा, बट मुझे जैसे जैसे मैं आपके बारे में पढ़ता हूँ, मुझे आप में भी वो जब वापस आए और आपने CWE, हेल्थ एंड फिटनेस, रियल एस्टेट, ब्रांड मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक, आप हर चीज में है, आप जहां भी जाते हो मार्क छोड़ते हो, वो सेम स्किल मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बाद में आई विल कम बैक टू दिस वन। लास्ट क्वेश्चन, इन व्हेन यू आर इन द US, डू यू फील कि आपको वो क्रेडिट या ड्यू मिला WWE में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि आपका एक स्टेटमेंट है, विनिंग द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, ये मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, विनिंग द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन वाज द मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ, बट नथिंग बीट्स द फीलिंग ऑफ बीटिंग द अंडरटेकर। उससे ज्यादा अंडरटेकर को जिस दिन आपने बीट किया, दैट इज मच मोर। ये सब होने के बाद आपके कितने वीडियोस है, आपने इनफैक्ट वहां पे कॉन्सेप्ट ही नया दे दिया पंजाब केज मैच का, ये आप ही का थॉट था, आई एम श्योर आपने वो आइडिया दिया विंस में, वो उससे पहले कौन देता, एंड दैट वाज अ बिग हिट, रैंडी ऑर्टन को जिसने एवरीथिंग वी हैव सीन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगा कि आपको एक जो सुपरस्टार वहां के जो होते हैं, जॉन सीना ले लो, अंडरटेकर, आपको वो ड्यू जितना मिला उससे ज्यादा मिलना चाहिए कि यू आर हैप्पी? मैं आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, ये मतलब मैं
सोचता हूँ कि भी जो उन लोगों ने किया उन्होंने ठीक किया अपने लिए, उन्होंने अच्छा, मेरे लिए गलत हुआ है करेक्ट, लेकिन उन्होंने अपने लिए ठीक किया है। अच्छा, क्योंकि भाई वही चीज मैं बता रहा हूँ, विंस मैकमैन से मैंने वही चीज सीखी है, मैंने वही चीज सीखी है, मतलब बिजनेस के लिए सही है वो करूंगा। अब वो मैं इसको बताऊँ वो कैसे, मतलब ये जो आपने बताया ना भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे, मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई ये नहीं था, मतलब क्या बोल आर्गुमेंट, करेक्ट, ये है चाहिए तो लो, हाँ नहीं है तो ठीक ठीक है, आपके मन कोई से। आर्गुमेंट नहीं, कोई ये ज्यादा ये नहीं था। दूसरे बार उनको मैं बताया कि भी मेरे को थोड़ी नॉलेज होगी, थोड़ी अपनी थोड़ी मतलब एक ये पता लग गया, उनको मैं बताया कि भैया आपने अगर ये देना है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। आपने बोल दिया, हाँ नहीं अच्छा, तो मैं नहीं करूंगा भाई, मतलब क्योंकि मतलब मेरे को नहीं जरूरत है ना, अगर तुमने मेरे को ये देते हैं तो आप दो, मतलब और क्योंकि मैंने कहा हिंदुस्तान पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे को देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एज ए मतलब ग्रेट एग्जैक्टली, खाली, हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली, उन्होंने मतलब वो दिया, मतलब अच्छा, हाँ उन्होंने दिया। ओके, सो फिर लेकिन वो गोरे हैं, आपको पता है बोलते कम में, यहाँ पर यहाँ से ज्यादा चलते हैं, मतलब है ना, हाँ, दिमाग से ज्यादा चलते हैं। करेक्ट, हार्ट तो चलता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मेरे शो के लिए अच्छा है मैं हाँ करूंगा, तो हाँ, उन्होंने क्या किया कि भी मतलब जब मैं पहली बार इंडिया पे आया, मेरे को भी पता नहीं था, मैंने 2 बंदे बुलाए थे, मतलब ऐसे आना भी तुमने और हमने होटल जाना है, पर वहां जो क्रेज देखा मैंने वो वहां पर मतलब होने मेरे साथ 30-40 हजार बंदा एयरपोर्ट पे, कोई अंदर घुस गया तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, सारा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, करेक्ट, मीडिया इतना था, सारा कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। करेक्ट, तो मेरे इवेंट थे, मतलब उनने मतलब बुक किए थे साइनिंग या फोटोग्राफ स्टॉक समथिंग, मतलब यू नो दिल्ली में और बॉम्बे में, ठीक है। तो वहां से आधे बैग तो मेरे मतलब ऐसे बस पन किसने लाया, मतलब मेरे को नहीं पता किसने लाया, पहुंचा दिया होटल पे। कई लोगों का सामान गुम हुआ एयरपोर्ट पे, क्योंकि भीड़ इतनी हुई थी, जो मो लगा था ना इमिग्रेशन वाले वही कंफ्यूज हो गए भी कैसे, मतलब इतना अंदर घुस गए भीड़, मतलब आप इतना सरप्राइज क्यों था, आपने अंडरटेकर को बीट किया, वर्ल्ड चैंपियन बने, देखो मेरे को उतना पता नहीं था ना, मतलब आई कम फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट कमिंग बैक, फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंडिया, टाइम आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 years, मैं होटल पे आया तो वहां पर होटल पे, तो होटल के बाहर इतनी भीड़, इतने लोग, वो बोलते हैं कि भी आप दूसरा होटल जाओगे वो कहते दूसरे होटल जाओ, कहते यार, कहता हमारे गेस्ट ही सारे डिस्टर्ब हो गए कि भाई इतनी भीड़ के, तो हमने पहली बार देखी, तब मतलब पान कैसे कैसे मैनेज किया, मतलब ना। तो दिल्ली पे इवेंट हुआ तो फिर एक बहुत सारी जैसे बोलते ना एक थ्रेट आई थी, मतलब कि अगर आप बॉम्बे ना करो आप ये, क्योंकि बहुत सारा क्राउड, बहुत सारी तो थ्रेट आ गई, तो फिर उन्होंने क्या करा, मतलब पहले भी सिक्योरिटी काफी थी, फिर उन्होंने उसी टाइम ओवरनाइट पे उन्होंने इंग्लैंड से बुलाया, फिर ओवरनाइट पे भी जब बॉम्बे होना है ना, 1 दिन के बाद बॉम्बे होना था, तो मेरे को रियलाइज हुआ यार, मतलब मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया, है ना। तो उनको भी लगा, मतलब क्योंकि वो भी देख रहे थे, वो देख रहे थे, उनकी टीम पूरी थी ना मेरे साथ, उनकी टीम पूरी मेरे साथ कवरिंग कर रही थी सारी, मतलब उनको तो क्या, मतलब तो खुद ही गुम हो जाते थे यार, वो कहते यार कंट्रोल ही नहीं होता, कहता पब्लिक ही कंट्रोल नहीं होती, मतलब एक फैन फॉलोइंग इतनी होगी, कंट्रोल नहीं हो रहा, कहता कुछ भी नहीं कर मैनेज हो पाता, कहता। तो आफ्टर 3 ईयर मतलब पुलिंग डाउन में, ये तो उनको ये लगा कि भी बहुत बड़ा स्टार बन गया है, तो उतना उन्होंने भी नहीं सोचा था यार, डब्ल्यूडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन तो कई बनते हैं, हाँ, आज रॉ में बन गए, स्मैकडाउन में बन गए, हाँ, ये तो होता रहता है ना, कोई एक बड़ी बात तो है नहीं। करेक्ट, ये कई लोग बंदे ऐसे कि जो 10-10, 15-15, 16-16 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, करेक्ट, पर बनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ग्रेट खाली तो एक ही बार बना है, मतलब ऐसा उनको ऐसा ये लगे फील हुआ कि आउट ऑफ, मतलब आप एक बार जीते, लेकिन उनको जॉन सीना जैसा फीलिंग आया कि आप 16 टाइम जीत गए, उतना आपका फॉलोइंग हो गया। कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं, मतलब अच्छा, मतलब वर्ल्ड में हम कहीं भी जब यूरोप पे जाना ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जब यूरोप पे जाते थे ना, एक तो मेरी हाइट, एक मतलब ऐसी पर्सनैलिटी, मतलब दूसरा जो कोई भी जो फैन जो मेरे पास ट्रैक्टर कहते हैं, मतलब कहीं एयरपोर्ट जा रहे, कहीं जा रहे, कोई भी मतलब जो आम बंदे, मतलब तो वो भी कहीं ना कहीं उनको जलस फील होती है, मतलब और गोरे बंदे बोलते नहीं कभी, मतलब पर लेकिन मतलब दिल पे रखते हैं कि अच्छा ये है तो इसको कैसे हाउस डाउन, मतलब काले होते हैं आपको पता है, बोल पड़ते हैं,
गोरे मतलब वो नहीं बोलते, वो सिर्फ यहाँ से मतलब काम देते हैं। Correct. आपको पता ही मतलब। मैं 2007 से अमेरिका सो या इस तरह मतलब थोड़ा पुल डाउन करना क्या। फिर जब थर्ड टाइम पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर मैंने फिर वही डिमांड मतलब रखी मतलब, और कि भाई मेरे को इतना होना चाहिए, इससे ये तो कुछ नहीं मिल रहा है। फिर किया उनने, फिर तो उन्होंने ये किया ना कि भाई हम इसको खत्म करेंगे ताकि मतलब ये मतलब हमारे पास जॉब के लिए तरसेगा मतलब। लेकिन मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी क्लियर विजन था अभी मतलब मेरा एक तो मैंने अपने लिकर स्टोर स्टार्ट कर दिए, दूसरा मैंने अपना मतलब ये कि भी इंडिया पे जाऊंगा तो वहां पर करूंगा जो आपने तो पैसा देख लिया क्राउड कैसे हाँ, तो जो इंडिया में है तो काफी हो मतलब सकता इंडिया है। पे जाऊंगा तो एकेडमी बनाऊंगा और ये करूंगा और जो पैसा है उसको सेफ रखूंगा। तो मैं यहाँ पर आया तो मेरे को यहाँ पर एकेडमी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे CWE अगर वो ओपन माइंडेड होते तो आप उनको रैदर आपसे इंडिया में आने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता, वो जो उन्होंने मिस कर दिया आपके साथ थोड़ा ये करके। आपको लगता है ऐसे? मतलब एक्चुअली पता क्या है मतलब ना, वो मतलब ना ये हो गया ना उनको, एक तो मैं बोलूंगा कि भी हमारे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। हम तो ऐसे ना कि ढोल बजाने वाले भी खुद, नाचने वाले भी खुद, गाने वाले भी खुद। सही है। तो हमारे को कोई मैनेज करने वाला नहीं था कि भी क्या करना चाहिए मतलब, है ना। सो उनको था ये कि हम तो जैसे सीधा था कि भी अगर तुमने ये देना तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उसके चक्कर में वो कि पैसा तो देते थे लेकिन वो पुल करना चाहते थे इसको एज ए खत्म करिए मतलब। ठीक है। दूसरी बात अगर कोई और होता तो उन्होंने बहुत सारे बंदे को खत्म करे। हाँ, एग्जाम्पल सेट करने के लिए तो करते ही है कि आप ऐसे करोगे तो आपका हाल ऐसा होगा। ऐसे बहुत तो केसेस लेकिन है। मतलब अपना मतलब ऐसा है कि हिंदुस्तान के मतलब दिल पे ऐसा बैठ गया कि भी मतलब, तो अभी जो उस टाइम था क्रेज अभी वही है मेरे हिसाब से। अच्छा, उससे मतलब बड़ा ही है, कम नहीं हुआ मतलब। आई थिंक वो तो बात दैट वाज वेरी एविडेंट व्हेन दे कॉल्ड यू बैक। इफ दैट वाज नॉट द केस तो आपको वापस क्यों बुलाते ना? इफ दे वांटेड टू सेट यू एज एन एग्जांपल कि नहीं अब इनको हम सिखाएंगे कि ऐसे, तो वो इतने नहीं होता। वापस तो बुलाते ही है, वापस तो बुलाते ही है। अभी अब जब भी मैं मिलता हूँ उनको तो अभी भी वो मेरी प्रोफाइल तो देखते ही है। करेक्ट। कि भी क्या कर रहा है, करेक्ट, क्या नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो वो बोलते कि यार यू डू वेरी वेल, कहते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ दिल से अच्छा, दे लाइक व्हाट यू डूइंग आपके। हाँ मतलब वो सब लोग देखते हैं जो आप मतलब अभी भी गया था मैं। हाँ, तो अदरवाइज हो गया अगर रिटायर्ड हो गए ना, जो रसलिंग रिटायर्ड होता है वहां से, वो बेचारा बन जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मेरे पास बहुत ऑप्शन थे मतलब, मैं मूवी कर सकता हूँ, अपने काम कर सकता हूँ, फिटनेस में कुछ कर सकते हो, रेस्टोरेंट में कुछ कर सकते हैं, काफी है। सो 2021 में आप हॉल ऑफ फेम में आए, राइट? WWE, वो फीलिंग कैसा था? वो फीलिंग बहुत बढ़िया थी मतलब, एज मतलब फर्स्ट इंडियन रेसलर वर्ल्ड चैंपियन हॉल ऑफ फेम 2021, बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। जब हमारे को पता चला, मेरे को कॉल करी मेरे मतलब मैनेजर ने, उन्होंने बताया कि भी मैं कॉल करना चाहता, कहाँ पर है आप। मैंने कहा मैसेज, कहता व्हेन यू गो होम ड्रॉप मी मैसेज। तो मैंने कहा क्या, कहता आप कहता बात करनी है, कहता आपकी वाइफ भी साथ होंगी। तो तब आप कॉल कीजिए। तो मैं समझा कि क्या नहीं इनकी, मेरे को आइडिया नहीं था बिल्कुल नहीं। करेक्ट। तो उन्होंने फिर बताया, उन्होंने भी एज ए मतलब आपको एज ए हॉल ऑफ फेम नॉमिनेट किया गया था। तो कि वाइफ का रिएक्शन कैसा था? वाइफ का रिएक्शन बहुत मतलब सरप्राइज मतलब एक मैसेज आओ, वो खुश थे मतलब। सो या वो तो मैं देखो ये जो हॉल ऑफ फेम, ये चीज छोटी चीज है मेरे हिसाब से। बड़ी चीज थी मेरे लिए जो अंडरटेकर को मानना, सबसे बड़ी चीज। फिर उसके बाद एज ए चैंपियन बनना, ये अवार्ड हो गया। ये मैं सोचता हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छी बड़ी बात है, अवार्ड अगर मिल जाए तो उससे पेट थोड़ी नहीं बनना। करेक्ट। पेट तो मतलब अगर आप कुछ करेंगे तभी है ना। करेक्ट। तो मेरे लिए मतलब मेरे को, मैं अपने आप को सोचता, मेरी जो एक विजन से मेरे को ठीक है अवार्ड दिया, आई रिस्पेक्ट, बट लेकिन उतना ये नहीं मेरे को कि भी यार अवार्ड मिला तो इससे अब मैं इसकी पूजा करूँ। मेरे को ये भी नहीं पता कहाँ रखा है मैंने, सच बताया हुआ। नहीं, there's a saying कि awards don't pay bills. या बिल्कुल, that is the reality. That's the reality. If the bills are paid, I'm happy to receive the awards. लेकिन first requirement मेरे bills है और जो भी देखो जो हमारे लिए ना, जो मेरे लिए वो चीज अच्छी जो बिल पे करे।
ठीक है, प्रैक्टिकल। मैं नहीं बोलूँ कि मैं तो जी मतलब फलाने का भगत हूँ, मैं तो ये पूजा करूँ, फलाने पूजा करूँ, फलाने ने मेरे को वो अवार्ड दे दिया, वो अवार्ड दे दिया, मेरे पास बोरिया भरी हुई अवार्ड की मैंने रखे हुए, कहाँ रखूँ ये, कहाँ रखूँ मतलब, कहाँ रखूँ मैं अवार्ड। ठीक है, आप रिस्पेक्ट करते जाते हैं, रिस्पेक्ट करते ठीक है, लेकिन मेन चीज हम तो ये नहीं, हमारे बाप के पास कोई रियासत तो कोई छोड़ के नहीं गया, ना हमारे कोई जहाज चलते, ना कोई हमारी, हम तो खुद कमाने वाले अभी, हम जैसे बोलते हैं ना कि आज खोदेंगे तभी पानी निकालेंगे, खोद के पानी निकालने वाले हैं। ये अवार्ड, ये ऐसी चीज वो तो उनको अच्छी लगती है, जो लोग जिनके पास बहुत रियासत हो, जिनको एक नाम चाहिए, नाम अवार्ड दिखाना है जिन्होंने, हमने अवार्ड सब नहीं दिखाना, हमने ये कि भी कैसे बिल पे करेंगे। आप WWE में ऊपर चढ़ते गए, was there any moment जब आपको एक ऐसा इंसिडेंट या आपको ऐसे लगा कि ये थोड़ा सर पे चला गया मेरा फेम, क्योंकि आप एक सिंपल बॉय थे जो वहां का ड्रीम था, जब इतना सारा सक्सेस आता है, वर्ल्ड चैंपियन, अंडरटेकर, इतने सारे फैंस, जहाँ जाते हो, ऐसा कोई मोमेंट आया कि आपको आपकी वाइफ ने या आपके फैमिली मेंबर ने आपको कहा कि आप चेंज हो गए हो थोड़े अभी, या फिर आपको ये रियलाइजेशन आया? देखो पता क्या है, जो जब मैंने तीसरी बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, तो मैंने फिर समझा, मैंने थोड़ी समझ आई मेरे को, ये कहाँ से मेरे को मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा ईगो आ गया उस टाइम, कहाँ से भी मेरे को ये हट कर रही है, कहाँ से मेरा ये नुकसान कर रही है। सो फिर मैं सोचा, मैं कहा चलो कोई नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो क्या बोलते ये जो कर रहे हैं ये अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि किला कोई मेरे साथ नहीं है, ये रेसलिंग का फॉर्मेट है, ये जो भी यहाँ से छोड़ के, जो भी हॉस्पिटल जाता है, कोई छोड़ के जाता है, फायर होता है या कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है, व्हाटएवर, तो उसका मतलब यही करते ही है। मेरे लिए थोड़ा ज्यादा किया, तो मैं इंडियन हूँ, वहां पे आपको थोड़ा हट, हाँ मेरे को नहीं हट नहीं, मतलब मैं उसको देखो, जिस चीज का आप कुछ कर नहीं सकते, जिस चीज का कर नहीं सकते, तो आप कैसे उसको आप उसको समझेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे उसको, तो क्योंकि और तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन यही है कि भी एज उसकी स्टडी करता रहा मैं, बहुत बढ़िया चीज मेरे को सीखने को मिली कि भाई अगर ऐसे ही जाएगा तो उनका तो सारा ताम झाम ले गया मैं। गेट स्मार्ट मूवी मिली 2008 में, नहीं सेम ईयर 6 में ही मिला था, लॉन्गेस्ट यार्ड के साथ, उसी ईयर मिला था। नहीं 2008 पे, 8 में था, हाँ अच्छा, लॉन्गेस्ट यार्ड मूवी 2007 पे शूट कर रहा था मैं, 8 पे शायद रिलीज हुई थी। जब मैं उसको, मेरे को मेरे एजेंट का कॉल आया कि ऐसे मूवी है, पहले उसने करी, मतलब कॉल है जो जॉनी हेस को कॉल करके, ग्रेट खाली है सम ऑफर फॉर वर्क इज मूवी गेट स्मार्ट, तो उसने क्या बोला कि भी उसने राजी का यार 10 ग्रेट फॉर WWE, क्योंकि एक्चुअली उसने ऐसा जवाब दिया उसको कि भी अच्छा है WWE के लिए भी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि WWE का कोई दूसरा सुपरस्टार नहीं है, ग्रेट खाली है, ये बहुत ऊपर है ऑलरेडी, समझ रहे ना, मतलब उसने ये बोला कि हाँ 10 ग्रेट फॉर WWE, कहता ओके, तुमने ओके कर दिया, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि भाई अगर होता दूसरा स्टार, दूसरा होता, तो तुमको एक भी फायदा हुआ WWE का। अब ग्रेट खाली को फिर मूवी मिल रही है, तो वो और ऊपर चला गया, है ना, आप नेक्स्ट लेवल पे अभी चले गए। हाँ, तो जब वो डील मैच्योर हुई तो उन्होंने जब डेट मांगी, मतलब तो उन्हें डिनाई कर दिया। जब उन्होंने देखा ना सीरियसली उस चीज को कि भी जब करने देना है नहीं करने देना, तो उन्होंने फिर बोला कि भी नहीं, मतलब ग्रेट खाली कहता ये मूवी नहीं करेगा। तो मेरा एजेंट ने बोला कि भी नहीं, तुमने हाँ करिए और मैंने आगे बात करिए तुम्हारे बिहाफ पे, भी तुमने ओके करिए, और ये तो गलत चीज है, जुबान दिए, हाँ जुबान दिए, मतलब तुमने मतलब वो भी मतलब लिखते ईमेल होते हैं, आपको पता है, मतलब तो वो फंस गए। फिर कहते भी अब ग्रेट खाली से डिसाइड जो क्या करना चाहता है। मेरे एजेंट को पूछा, मैंने कहा क्या है, कहता अच्छा है, कहता है ना, उसको तो कमीशन मिली थी, कहता क्या, मैंने कहा दोनों चीजें करना चाहता, मैं जैसा रॉक करता है, रॉक भी तो करता है मूवी, मैं भी मतलब करूंगा तो क्या, मतलब पर लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कि मैं तो इंडियन हूँ, रॉक यहाँ का है, समझ रहे ना, मतलब सो उनने फिर विंस मैकमैन ने बताया व्हाट डू यू वांट, कहता
मैंने कहा मैं मूवी करना चाहता हूँ। तो जो जॉनी हेस जो था ना टैलेंट रिलेशन का जो था बॉस, वो उन्होंने बताया कि था Vince McMahon want to make a big that look like Andre the Giant. So you tell what would you want. तो मैं फिर वही चीज मतलब मैंने कहा नहीं यार मतलब मैं दोनों चीजें करना चाहता हूँ। फिर बात वही आ गई, वो दिल पे रखते थे दोनों चीजें करने चाहते हैं तो ठीक है। सो आई वर्क दैट टाइम इज 7 डे, 4 दिन रेसलिंग करनी, 2 दिन शूट करना, 4 दिन रेसलिंग करनी, 2 दिन शूट करना, कंटिन्यू मतलब मेरे हिसाब से 2-3 महीने मतलब जब लॉन्गेस्ट यार की मतलब मूवी शूटिंग हुई। सो बात में वो कर रहे ना कि भी जो एक उनकी बात नहीं माननी, मैंने और रियलाइज किया अपने आप को कि मैं कहाँ मैंने गलतियां करी, कहाँ मैंने गलतियां करी। मैंने कहा जब तीसरी बार की बात बोले ना, तीसरी बार जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बाद उन्हें काफी मेरा लॉस करने लगे, तो उनको ये था कि भी इन्हें जाना तो है, इन्हें जाना तो है और उसको सबक सिखाना है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं आई वांट मतलब प्रोफेशनली मतलब आई डोंट वांट मतलब आर्गुमेंट, आई डोंट वांट रिलेशन को खराब नहीं करना चाहता मैं, आई डोंट वांट। और उसी चीज की अभी भी रिस्पेक्ट करते हो। करेक्ट। और आपने वहां पे बड़ी इफ यू हैव जस्ट मेड अ फस अबाउट इट, या मैं व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, लेकिन मतलब कुछ चीजें होती है इसके लिए यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि ये तो चाहिए। मतलब हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कैसे है। करेक्ट। सो इसलिए मेरे को आइडिया था कि भैया मतलब ये रेसलिंग का फॉर्मेट है और ये जो इनकी तरफ से ये कि हम रेसलिंग को ग्रेट खाली से यहीं छीन ले सारा कुछ, लेकिन वो इंडियन क्राउड, इंडियन का प्यार डिफरेंट, अपनी पर्सनैलिटी डिफरेंट, अपने सोच थिंकिंग डिफरेंट, सारी चीजें मतलब मैं कहता हूँ आई फील गुड कि भी मतलब 2000 से लेकर अभी तक स्टिल अभी तक अपने स्टेटस को मेंटेन कर रखा है मैंने। Absolutely. बहुत बार क्या होता है, मैंने बहुत सेलिब्रिटी देखे, आपने भी देखे मतलब कितने स्पोर्ट्समैन कहां पहुंच के खत्म हो जाते हैं, 2-3 साल में खत्म हो जाते हैं, है ही नहीं उसके बाद। मैं 2007 में बना था मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, है ना, तो मतलब 2-3 साल के बाद बंदा भूल जाता है। करेक्ट। अगर आप 2007 के देखिए रेसलर, आप मतलब जॉन सीना से छोड़ के रेंडी ऑर्टन से छोड़ के और मतलब ये तो बोलोगे भी कौन कौन थे उस टाइम। करेक्ट। कोई किसी को याद भी नहीं है, बहुत कम है, जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब याद भी नहीं ना उनके नाम, बल्कि वर्ल्ड चैंपियन रहे वो भी, पर कोई नहीं मतलब वो अपना स्टेटस मेंटेन ही नहीं कर पाए मतलब। तो मैं अपने आप आई फील गुड कि भी मैं ठीक हूँ मतलब। गुड नहीं, यू टू फील ग्रेट। आपने इट्स नॉट अ स्मॉल अकॉम्प्लिशमेंट जो आपने किया है। रेलेवेंस हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का सबसे बड़ा डर रहता है कि ये एक दिन चला जाएगा ये सब कुछ एंड मुझे भूल जाएंगे, तो हाउ विल आई फील दैट डे, क्योंकि ईच स्पोर्ट्समैन एट इट्स पीक इज जस्ट अडोरिंग, फैन फॉलोइंग, लव जो मिलता है। आपको कभी ऐसे डर लगा एक दिन ये सब चला जाएगा? ऑफ कोर्स आप इंडिया आए, आप सरप्राइज हो गए कि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है और आप में एक प्लान भी था इंडिया जाके वॉट एवर यू वांट टू डू, दैट आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली पता क्या है, मतलब मैंने ना जो एक ग्राउंड लेवल की चीज है ना वो नहीं भूली मैंने ये नहीं भूला कि यार मतलब किसको पकड़ के रखना है। आज ये मेरे कपड़े हमेशा थोड़ी रह रहे, ये जाने ही एक दिन। करेक्ट। ऐसे ही है कि भी मतलब अपना जो एक माइंड सेट है, माइंड मतलब एक जो आपकी विल पावर है उसको लूज नहीं होने देना। करेक्ट। जिस दिन आपने विल पावर को लूज किया ना तो उस दिन बहुत सारी चीजें आप लूज करने लग जाएंगे, फिर गलती के ऊपर गलती करेंगे, गलती के ऊपर गलती करेंगे। तो मैं सोचता हूँ यार मैं ग्रेट खाली हूँ, मेरा कोई मतलब ये स्टेटस नहीं ले जा सकता कोई, मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ और मेरे को कोई फिक्र नहीं है, मैं हवा पे उड़ता नहीं, मैं शुरू से ही मेरी आदत है कि भी ग्राउंड पे चले रहो। है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं खास करके पंजाब पे, एक गाना आता है इतने बॉन्सर इधर 4 बंदे बाहर खड़े, 4 इधर को 4 उधर को। मैं कहा वो फिर क्या है कि जब अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चला तो फिर डिप्रेशन में जाते हैं। आप तो बहुत बढ़िया बात की, ग्राउंडेड रहते हो आप, बहुत ग्राउंडेड हो, सॉर्टेड हो, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। There's never been a case where you felt कि, and बहुत important बात आपने कही which I learned today, I hope our audience are learning as well, कि कोई एक आइटम, एक इवेंट या किसी एक आदमी या किसी को भी क्रच मत बनाओ। That cannot be all end all। ये चला गया तो मेरा सब कुछ चला गया। आप आगे बढ़ते जाओ जैसे जैसे आपके विल पावर को हमेशा रखे। मतलब वही चीज की भी मतलब आप मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कभी भी एक चीज को पकड़ के मत रखो।
कभी भी आप ये मत सोचो कि ये सदाबहार रहनी है, रहेगा, हाँ। ठीक है। और आप लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हूँ, लोगों को दिखाने के लिए मैं सेलिब्रिटी हूँ, करेक्ट। जिस दिन आप वो चीज करेंगे ना तो उस दिन मतलब आपको ना इतनी डिप्रेशन होगी ना, इतनी डिप्रेशन होगी ना, आप बोलेंगे क्या बोले मतलब। करेक्ट। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सारे हैं, हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पैसा होता है ना, वो उन्हें तामझाम खड़ा करना, 5-4 बाउंसर इधर को, 4 इधर को रख दिए हैं, खड़ा कर दिए। अब उनके खर्चे, आजकल तो सारे सेलिब्रिटी है, करेक्ट। उनके खर्चे जोड़ो आप, हाँ। कहीं होटल में जाना, गाड़ी में जाना, बैठाने, उनको तनख्वाह देनी, ठीक है। तो अगर तो आपको चल रही है अच्छा, मतलब कोई अर्निंग हो रही है, अच्छे गाने चल रहे हैं, अच्छा कुछ चल रहा है, तब तो अफोर्ड कर लेंगे। अगर नहीं चले तो आपको तो 1 साल के बाद मिट्टी में मिला देंगे ये लोग। और आप मतलब इन मतलब गनमैनों के थ्रू चल रहे, कि वो गनमैन मेरे साथ तो मैं मेरा बोलेंगे बहुत बड़ा बंदा है। वो मैं समझ चुका था शुरू पे ही, मतलब मैं मेरे को ये चीजें नहीं चाहिए, मेरे को बड़ी बल के सलाह दी लोगों ने, वो ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। होएगा तो 100 बार होएगा, नहीं होगा तो मेरे को, मैं इनके सिर पे नहीं चल सकता, इनके सिर के ऊपर नहीं चल सकता कि ये मेरे पास है, देखो जी, मेरे देखो मेरी बड़ी गाड़ी है, देखो जी, मतलब मैं बड़ा हूँ, मैं नहीं जो हूँ। किसी को पसंद आता तब भी ऐसे आता है तब ठीक है आए, किसी को नहीं पसंद आता तो ना आए। ये मेरा बहुत मतलब ना, ये चीज किसी को हजम नहीं होती। मैं इतना खुश हूँ अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा। पर लोग दिमाग की सोच, यार नहीं यार तेरे को ऐसे मतलब रखना चाहिए, इतने बॉडीगार्ड रखने चाहिए, वो यार ग्रेट खाली तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को बस इतना बड़ा मतलब गाड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा यार तुम इतनी फ्रस्ट्रेशन दे रहे तुम मेरे को, हैं खुद अपने फ्यूचर पे इतना दिमाग लगाते कहीं पहुंच जाते। मतलब तुम इतने फ्रस्ट्रेशन दे रहे तुम मेरे को। मैंने कहा इसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई तूने भी आना होगा तो आए, नहीं आना होगा तो ना आए, ठीक है। मेरे को नहीं इस चीज की जरूरत। करेक्ट, दिस इज लाइफ लेसन्स जो ये आप बता रहे हैं। सबके लिए मतलब अच्छी है। अगर मैं दूसरे इस पे रहेगा कि मेरे को बड़ा दिखना है, मैंने एक 3-4 दिन पहले ही किसी की वीडियो आई थी, देख लीजिए। गरीब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो गरीब दिखना नहीं चाहता। करेक्ट, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है गरीब की, कि ताकि ये नहीं बोले ये तो गरीब है। वो करता है कि भी मतलब जिसकी गरीब बंदा वो पहले ही है और सोचता कि यार ताकि मेरे को गरीब नहीं बोले। वो करता है कि भी हैसियत तो है, 10,000 फोन खरीदने की, खरीदता है लाख रुपए का। गाड़ी तो खरीद सकता 3 लाख की खरीदेगा, मतलब 25-30 लाख की गाड़ी, कि ताकि लोग बोलेंगे नहीं तो अमीर है। और दिखने को लग रहा है लेकिन और गरीब जा रहा है। मतलब हकीकत ये है कि भाई अमीर बनने के चक्कर पे तुम मतलब खुद और गरीब हो रहे। ये गलत बोल रहा हूँ? एब्सोल्युटली राइट। ये आजकल यंगस्टर्स में सोशल मीडिया भी यही कर रहा है। अगर आप देखोगे तो आजकल वो हार्ड वर्क का कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है। सबको क्विक मनी बनाना है, इसके पास ये है, वहाँ आपके टाइम पे एट वन पॉइंट सोशल मीडिया कुछ था नहीं, आप फोकस थे। देयर इज अ सेइंग, एन आईफोन बच्चे के हैंड में, वो उसके ऊपर स्पिट भी डाल सकता है, उसको पता नहीं उसकी वैल्यू। उसी हिसाब से सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, people are not interested to learn, they are interested only in showing. मेरे पास है नहीं लेकिन मुझे दिखाना है, ताकि मुझे हमारे जो सर्कल के लोग हैं वो क्या सोचें, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है। देखो मतलब ना लोग इसी पे मतलब ना लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। करेक्ट, जितने लोग चक्कर पे रहते हैं ना इतने दुखी रहते हैं। करेक्ट, क्योंकि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं। मतलब यार हु केयर, मतलब लोग बोलेंगे बोली जाए, मैं लोगों को थोड़ी खुश कर सकता। एग्जैक्टली, नोबडी कैन मेक हैप्पी अदर पीपल। राइटली सेड, बहुत अच्छा कहा आपने। यस, कोई बंदा उनको खुश नहीं कर सकता। करेक्ट, जिस दिन आप खुश करने लग गए ना, उस दिन आप समझ लेंगे मतलब आप बर्बादी किस पे लग रहे हैं। करेक्ट, बर्बादी की ओर जा रहे हैं। मैंने आपका कहीं पे एक पॉडकास्ट से इंटरव्यू देखा, आपने वो होस्ट को कहा मैं ऐसा ही हूँ, आई एम दिस वे, आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ आई लुक, आई एम वेरी हैप्पी विद माई हाइट, आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव। बिल्कुल, ये जो है सो है, इट इज अमेजिंग। लेकिन क्या होता है कि ये जो मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है काफी, एंड बाय देन काफी डैमेज हो चुका होता है उनके लाइफ में, अनफॉर्चुनेटली। ये प्रॉब्लम वी सी अ लॉट।
कि जब तक ये मेच्योरिटी आती है लोगों में समझने में कि यार साल बीत गए ये सब करने में, उससे अच्छा तो मैं कुछ अच्छा करके सेविंग करता, कुछ ये करता, तो अभी तो मेरी लाइफ कहीं और होती। बिल्कुल मतलब, पर मैं मतलब ऐसा है ना, देखो अगर मैं कुछ भी हर रोज कुछ भी कर रहा हूँ तो उसको मैं एज अपने आप को जज करता हूँ कि भी सही किया मैंने या गलत किया। सेल्फ अगर इवैल्यूएशन है ना, कि भी अगर मैं सही किया तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर मैंने गलत किया तो आगे से नहीं एक चीज करूंगा मैं। मैंने एक बार जब हम शुरू शुरू में, मैं बता रहा हूँ लोगों को खुश करने की बात आ रही है, जब हम फर्स्ट टाइम आई कम पंजाब पुलिस, तो मेरा कुछ दोस्त मिले, तो उनके पास में बड़ी बड़ी चैनें होती थी दादी। तो मैंने कहा यार उसकी बड़ी अच्छी चैन यार, तो वो कहता मैं आपको गिफ्ट देता हूँ। उन्होंने मेरे को वो दे दिया एक चांदी की चैन, चांदी की चेन मेरे को एज ए गिफ्ट करी। तो मैंने कहा यार बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने चांदी के मेरे को गिफ्ट किया बोले, है ना। मैं आपको कहता ना अगले हफ्ते दूसरी दूंगा गड़े की, उन्हें गड़े की दे दी। मतलब मैंने कहा यार तू ऐसा बोल, कहता ये तो बहुत महंगी। कहता हाँ, कहता यार बड़ी अच्छी लगी। कहता इसको मैं सोना की चढ़ा दूं, कहता परत। मैंने कहा वो कैसे चढ़ती है भाई। फिर तो उन्हें सोने की परत चढ़ा दी, मेरे को सोना लगे, सोना देखने को। मैं तो फिर मतलब ऐसे उसे अंदर से बाहर निकालता था मैं, तो मैं है ना बाजू की मतलब इतनी मोटी मोटी चेन है। मैंने कहा यार अब सब लोग पूछे कि भाई कितने की है, अब मेरे को क्या पता कितने की, मतलब तो मैं ऐसे गोल मोड़ बातें करता है ना, मतलब एक शो अप करने की मतलब ये थी। मतलब जैसे बोलता ना कि गरीब बंदा था मैं, पर मेरे को शौक था कि मैं भी थोड़ा ये बोले यार पंजाब पुलिस में है, मतलब है ना। ठीक है, so when I go there, मैं एक मूवी लॉन्गेस्ट यार्ड, जब लॉन्गेस्ट यार्ड मूवी की शूटिंग करी, जब एडम सैंडलर से ये चीज सीखी मैंने। अच्छा, एडम सैंडलर मतलब एक शॉर्ट्स पे एक टी शर्ट 6 महीने हमने निकाल ली। मतलब सिर्फ मतलब मैंने नहीं देखा मतलब उसका फुल पैंट या फुल टी शर्ट। उन्हें हमेशा जब भी है ना शॉर्ट्स और एक क्या बोलते टी शर्ट। सो मैं देखो यार, मेरे को देखो ये बंदा मेरे को हमारा हीरो है, मैन ये है। बाकी तो बहुत सारे बंदे भी बहुत स्टार है, पर मैन तो मेरे का ये है एंड सक्सेसफुल हीरो। हाँ, सक्सेसफुल हीरो। और मेरे का ये मैंने कहा ऐसा रहता मतलब एक उस पे सिंप्लिसिटी पे। तो मैंने एक रियलाइज किया, मैं सार ताम झाम था ना उसको ना एक लिफाफे में रख दिया कोने पे। मैंने कहा भाई जो एक बंदे की स्किल की वैल्यू है, काम की वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू नहीं है कि मैं कपड़े डालू या उसने डाले कपड़े, चेन डाली या बड़ी घड़ी डाली, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। मेरा बंदे की वैल्यू मतलब अगर देखो जाए स्किल है जिसपे ना, उसकी वैल्यू है। तो तब से मेरे ये 2005 से लेकर ना मैं सारे में 2004 पे छोड़ दिए सारे चीजें एडम सैंडलर की वजह से। मतलब उससे देखा सीखा मैंने, सीखा एग्जैक्टली। मतलब कहना मतलब मैं सीखा कुछ ना कुछ। अदरवाइज अगर मैं रहता उसके चक्कर पे कि भाई लोग बोलेंगे वाह ये बड़ा मतलब रिच बंदा है, ये वाह ये बड़ा, तो शायद मैं ना सीखता। मतलब आप इंडिया आए वापस, वहाँ पे अभी नाउ हमारे ऑडियंस जो यूएस से भी देखते हैं, ये CW के बारे में थोड़ा बताइए, क्यों यूनिक है। आपने ऑब्वियसली बताया वहाँ से क्या जो कमियाँ थी APW में, आपने वो देखा और आपने डिसाइड कि मेरे एकेडमी में ऐसा नहीं होगा, आई विल हैव दिस फैसिलिटी, आई विल हैव दिस। ये जो आर्किटेक्ट आप हो CWE, वो उसके बारे में कुछ बताइए। ये जब मैं ना रेसलिंग सीखता था ना वहाँ पर, तो मैंने सारे ऐसे देखा भी क्या क्या चीजें सारी, तो मैंने ये देखा कि भी अगर मैंने कहा 1% में सक्सेस नहीं होता, तो ये मैं मतलब ना ये चीज वहां भी सिखा सकता हूँ। मैंने कहा इंडिया में, मैंने कहा इंडिया पे सिखा सकता हूँ ये चीज में रेसलिंग को। और वहां से आना मेरे को बहुत हार्ड है, हर बंदे को वीजा नहीं लगता। तो मैंने कहा एक कम्युनिटी के लिए हो जाएगा कि भी जैसे जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, कम्युनिटी के लिए हो जाएगा, चलो सीख लेंगे वहां पर रेसलिंग। उस टाइम कुछ नहीं था कि भी फाइनेंशियल क्या होगा कैसे होगा, उस टाइम थॉट मेरा उस टाइम था मतलब। तो फिर उसके बाद जापान गया, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला WWE में। फिर उस थॉट मेरा वही था पुराने वाला कि भी मैंने एकेडमी खोल ली। जब मैं 2014 पे वापस आया तो उस टाइम मैंने बिल्डिंग ऑलरेडी बना चुका था पीछे से, अपने ब्रदर को बता के कि आप बिल्डिंग बना लो और ऐसी ऐसी बना लो, कोई आर्किटेक्ट नहीं, कुछ अपने आप ही तैयार। हाँ, कि भाई यहाँ से कैसे रखना है, यहाँ से कैसे रखना, कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, सब आपके डिजाइन। हाँ, मेरा डिजाइन था। बढ़िया। अब जब इंडिया आए 3 साल के बाद या इतने साल US के बाद, आपकी डॉटर तब बॉर्न हो चुकी थी,
हाँ। आप मिस करते थे? ऑब्वियसली मिस करते थे, हाँ। लेकिन वो बहुत ज्यादा। तो आपके टाइम्स उनके साथ स्पेंड करने का एक रीजन, तो वो भी मोटिवेशन होगा ना आपको वहां से आने के लिए इंडिया, अदर देन आपको जो भी करना था इंडिया में, बिग मोटिवेशन। तो आपकी जो डॉटर है उस टाइम पे, आप जो मोमेंट्स होते हैं, बोलते हैं एज किड्स आर ग्रोइंग, ये हो रहा है स्कूल में, ये होता है, ये जो आप वहाँ पे करियर बना रहे थे, आपकी फैमिली सपोर्ट के बारे में कुछ बताइए। आपकी वाइफ, आपकी डॉटर उस टाइम यहाँ पे कैसे आपको सपोर्ट करते थे वहाँ आपके मेरी सक्सेस? फैमिली मेरे साथ ही रहती थी। यूएस में? हाँ, यूएस से। अच्छा, ओके। और जब मैं वहां से आया तो मेरी बेटी हुई थी, वो यूएस से बोर्न है। करेक्ट। तो मैंने उनको बताया था कि भी मैं अभी इंडिया जाता हूँ अच्छा। और थोड़ा बेस बना लेता हूँ और तुम यहाँ रहो, और जब मैं थोड़ा बेस हो जाएगा सही, तो देन आई विल इनवाइट। अगर मेरे को बहुत ज्यादा गलत लगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। सो उन्होंने भी, मतलब वाइफ की तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है एक्चुअली मेरे लाइफ में, मतलब देखा जाए, मतलब ही सैक्रिफाइस एवरीथिंग, मतलब कि भी व्हाटएवर व्हाट यू वांट जस्ट डू इट। मतलब ये नहीं कि मतलब चिपको के भी नहीं तू ये नहीं कर सकता, तू यहाँ रहेगा, ये कर, ऐसा नहीं। मतलब उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरी। शी जस्ट वांट कि भी आप करो जो भी आपको अच्छा लगता है। आई एम बिहाइंड यू। हाँ, आई एम बिहाइंड यू। ये ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपके बिल्कुल, लिए। मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा मिला। अदरवाइज तो जो वाइफ होती है ना, मतलब फैमिली, मतलब ये बहुत, मतलब एज ए, मतलब हेडिक देते हैं। करेक्ट। पहले मैं 3 साल रहा, मैं यहाँ पर आते जाता रहे हो। तो फिर मैंने उनको बुला लिया, भी आ जा। 2018 पे बुलाया मैंने उनको, भी आ जा, तुम यहीं पर यहीं बेटी को पढ़ाते हैं। तो बेटी को यहीं पढ़ाया था, अभी वापस गए, मतलब ये 2004, हाँ अभी इसी साल में गए, 2024 में, सॉरी। एंड एज अ डैड, अभी तो सम्राट भी आ गए हैं, यू हैव 2 किड्स नाउ। आई हैव 2 daughters. माय डॉटर, एल्डर डॉटर 7 years की है, छोटी 1 year की है। आपके 10 years and 1 year, pretty similar. एज अ डैड, आप उनको कैसे, आपकी जो माइंडसेट उनमें आप डालना चाहोगे, what would you like them to do? मैं एक्चुअली, मतलब ना, उनको मैं, ये अभी तो बच्चे हैं, लेकिन मैंने ये है कि भी आप जो आप करना चाहते हैं करें। मतलब उनको आगे, चलो बेटा तो बहुत छोटा है, बेटी बड़ी है, तो वो तो अभी मतलब समझती है वो कि आई वांट टू डू बिजनेस, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, कि भी मैं बिजनेस करूंगी क्या, उसका दिमाग पहले सेट है। मतलब बहुत, मतलब एक शार्प माइंड है। बिजनेस के और उसका काफी झुकाव है उसका, मतलब एक। अब कुछ अपने एम्पायर में काफी आपके पोर्टफोलियो काफी बड़ी है, ढाबा है, ये छोटा सा, आप उनको भी देते हो थोड़ा वो बिजनेस माइंड को और शार्पन करने के लिए, थोड़ा आप ये भी मेरे साथ आओ, आप लेके जाते हो उनको कभी कभी देखने से होता है ना? मैं अपनी डॉटर को लेके जाता हूँ, वो बैठ के सुनती है सब कुछ। आप ऐसे करते हो? नहीं, बिल्कुल, वो आती है। मतलब जब ये इंडिया होती है तो मेरे पास आती है, करनाल आती है, एकेडमी आती है और जाती है, पर वो मेरे को उल्टा ज्ञान मेरे को देती है। क्योंकि हम जब ओपनिंग की थी ना, हमने ओपनिंग की थी, तो मेरा बिजी था, है ना। गेस्ट आए थे कोई, तो भी चलो भी सारे लोग खाना खाए, ये मतलब ना। सो शाम को हम, मतलब कुछ पत्रकार थे, तो हम सारे, मतलब ना, बैठे थे। तो हर बंदा भी ये कहता कैसे चलेगा, भी ऐसे कर, होल्डिंग लगानी चाहिए ऐसी बड़ी, वहाँ होल्डिंग लगानी चाहिए, रेडियो पे देना चाहिए, टीवी पे ऐड करनी चाहिए, है ना। तो मैं आराम से खाना खा रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो मेरी बेटी वो कहते पापा कहता सुन ले, कहता क्या बता रही, सुनो, कहता इनकी बात, कहता आप खाने पे ध्यान मत दो, कहता आप इनकी बातों पे ध्यान दो, फोकस वहां रखो। बिजनेस की बातें हो रही है, आप खाना खा रहे हो। सो क्योंकि मैं सुबह से खाना नहीं खाया था, शाम को कोई आई थिंक 6-7 बजे तक ब्रेकफास्ट भी नहीं गया था। पर लेकिन मतलब एक थॉट की बात है, देखो कितना स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है। हाँ, कि पापा बात सुन ले, कहता क्या सुन ले, खाने पे मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कहता आप। तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी एक बात की भी, देखो कि भी अगर सोच रही है कि भी किस तरह मतलब बिजनेस करना चाहिए, सामने वाले का टाइम का कदर, शी हैज दैट स्ट्रीट स्मार्ट है कि ऐसे आपको बताने के लिए इतने दूर से आप खाना खा रहे हो, आप वहां देख रहे हो, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत है ना। इट्स वेरी नाइस। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप, हर कोई तो आपके लेवल पे शायद होपफुली पहुंचे या ना पहुंचे, बट जिस तरीके से आप अपना माइंडसेट किड्स में डालते हो अर्ली, छोटे एज से, उनका काफी इन्फ्लुएंस आपके डैड या मॉम की वजह से वो काफी बनता है आगे। नहीं, बिल्कुल, मतलब तो बिजनेस माइंड है आपका, तो वो मेरा, देखो मेरा बिल्कुल है, मतलब थोड़ा बिजनेस की माइंड की भी, मतलब ना, चलो हम ये नहीं बोलूंगा मेरे को बहुत अक्ल है, मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैं सोचता हूँ वही, मतलब बिजनेस के बारे में, हाउ रन बिजनेस, हाउ करेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कहीं बोला था, rather than me watching movies या something for entertainment killing time,
I like to see news. बिल्कुल मतलब And I like to keep myself world events के बारे में aware. And if I get more time, मेरे पास और time है, I like to learn something new, like editing, like ये, like वो. बिल्कुल मैं देखो जब हम ना बहुत टाइम होता था हमारे पास पंजाब पुलिस पे बहुत टाइम होता है पंजाब पुलिस के बंदे बोलते टाइम ही नहीं है। मैं कहता मेरे पास बहुत टाइम था, एक्सरसाइज करनी, खाना पीना, सोना। तो लोग जाते थे मूवी देखने, मैं मूवी देखने नहीं गया कभी। मूवी देखने गया नहीं, मेरे को मूवी की नॉलेज ही नहीं है। मेरे को भी एक्सरसाइज की भी एक्सरसाइज करना, जो काम मैंने पकड़ा इस पे कैसे सक्सेस होना है पहले से शायद मतलब तभी मैं कामयाब हुआ हूँ कि अगर मैं 24 घंटे मतलब मूवी का टाइम पास है ना तो शायद नहीं मतलब नहीं बन। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लॉट ऑफ पीपल टुडे सिंपली आर स्क्रोलिंग। काफी टाइम मिला थोड़ा स्क्रोल करते हैं। उससे अच्छा कुछ अगर स्किल्स पे ध्यान दो, कोर्स ले लो, कुछ ये करो तो इट विल हेल्प यू बेसिकली इन योर। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, दूसरे टाइप का टाइम पास था, लेकिन टाइम पास को कर्ब करके फोकस रख के अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है आज भी। सो दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग दैट क्वेश्चन। मूवियों पे मेरा ध्यान नहीं होता, फालतू टीवी पे ध्यान होता है। अगर टाइम है तो मैं न्यूज देखता हूँ और या कुछ नया कुछ मतलब कभी कैसे स्किल मतलब डेवलप करना मतलब करेक्ट। तो ये चीजें मैं करता रहता हूँ मतलब। करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, खली जी की जो WWE करियर पीपल आर ऑलरेडी फेमिलियर, आप कहाँ से आते हैं, आपने काफी इंटरव्यूज में दिया, आपकी बुक आ गई है, उसमें से तो काफी कुछ पता चलता है लोगों को, एक स्नीक पीक आ जाता है, एक आइडिया आ जाता है। बट खली जी द बिजनेसमैन, ये मुझे सबसे इंट्रिगिंग लगता है कि आपने बहुत स्मार्टली अलग अलग सेक्टर में आप करेक्टली जाते हो, ज्यादा नहीं करते हो, बाहर आ जाते हो। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी, आप सोचते हो कि हाउ विल दिस ऐड वैल्यू टू माय ब्रांड कमर्शियली एंड रेपुटेशन वाइज जो भी है। ये बिजनेस की जो ये है, आप देख देख के सीखे हो जब आप यूएस में थे, या फिर आप ऑब्जर्वेंट बहुत हो और आपको कॉमन सेंस प्लस थोड़ा ये हो जाता है? ऑब्जर्व करता रहता हूँ मैं कि भाई कैसा होना चाहिए, which is good, which is trending। दूसरी बात ये कि दूसरी बात मेरे पास कोई और स्किल तो है नहीं कुछ कि ना मैं उतना मतलब पढ़ा लिखा एजुकेटेड हूँ भाई कि भी मतलब बड़ी साइंस की बातें करूँ, ना वो है मेरे पास। मैं सोचता हूँ कि जितनी मेरे को समझ है ना शुड डू मतलब कभी कभी भागना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है, आप काम छेड़ रहे तो प्रॉब्लम तो आती है। बहुत सारे लोग हैं उससे फ्रस्ट्रेशन करके भाग जाते हैं, और खास करके सेलिब्रिटी क्यों नहीं करते मतलब सेलिब्रिटी क्यों फेल होते हैं बिजनेस करने में, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाते। वो लगता है यार मेरी इंसल्ट होगी वहां पर। अब मैं तो ऐसा बंदा हूँ यार, मैं तो मत्था मार ही जाता हूँ, फिर जब तक ये काम नहीं हुआ ना तो कुछ भी मैं अप्रोच करता हूँ उस चीज के लिए। कई बार लगता है कि मेरे स्टेटस के लिए ठीक नहीं है, पर लेकिन मतलब हु केयर मतलब काम तो करना है। अगर कोई समझे नहीं कोई तो उसको समझाना तो जरूरी है कि नहीं भागना नहीं मैंने इससे मतलब। अब देखो मैंने एक छोटी सी बात है, मैं होटल बनाया अभी एक और बना रहा हूँ तो बड़ी दिक्कतें आती है मतलब। और मैं सोचता यार तू इंसान ही है, मैंने कौन सा किसी को दिखाना है कुछ भी मतलब तू आई वांट टू डू मतलब मैं करूँगा, अंदर उतरते हो, खुद उतरते हो, मुझे करवाना है। हाँ करवाना है मतलब। बहुत सारे लोग हैं यहाँ का सिस्टम ऐसा है ना, आप चल ही नहीं पाते। लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है ना, ये बाहर भागते हैं, खास करके पढ़े लिखे तो बाहर भागते हैं। वो मुश्किल का सामना नहीं कर सकते हो। उनको 2 बार ऑफिस में चक्कर आया, तीसरे बार बोलते यार मैंने नहीं जाना यार, बहुत बेंच पे बैठा देते बार, वो यार बड़े बेतमीज लोग है यार, मेरे स्टेटस के बंदे नहीं हो मतलब। उनको थॉट ऐसी आती है ठीक है जी मैं जा रहा हूँ जी बाहर, तो ये भी एक रीजन होता है बाहर भागने। अब बोलते 4 घड़िया तू काट, 4 घड़िया मैं नहीं काटू, काम तो करा के जाना भाई। ऐसा तो है नहीं कि भी हम कोई विदाउट कोई रॉकेट साइंस तो नहीं कर रहे हैं। हम कोई मतलब ऐसा तो कोई कर नहीं रहे कि भी हम कोई कानून से बाहर कर रहे। इलीगल तो कर नहीं रहे, लीगल करना है काम, लीगल काम करना है। तो इसके लिए तो अभी सामना तो करना ही है। अगर मैंने आराम से बैठना तो फिर तो अमेरिका बैठता ही है। मेरे को तो मत्था मारना आता है, कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लोग सोचते यार कैसा बंदा है यार, मतलब जिसको शर्म नहीं अपना स्टेटस। मेरा स्टेटस क्या है, मेरा स्टेटस ही यही है, किसी को गलत मत बोलो ठीक है। अगर अपने हक के लिए
कोर्ट पे खड़ा होना पड़े तो क्या फर्क पड़ गया? जो सही है वो भाई सही है। अगर तुम्हारे नजर पे मैं गलत हूँ या छोटा हो गया तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं अपनी नजर पे छोटा नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी नजर पे मैं सही हूँ। करेक्ट। मैं अपनी नजर पे सही हूँ तो मैं वो काम करता हूँ। लोगों को खुश कौन करेगा? इट्स अ फैंटास्टिक लेसन, बहुत अच्छा है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और एड्स आपने काफी किए हैं। मेरा फेवरेट अंबुजा सीमेंट का एड है, मुझे बहुत, वो पुरानी एड है थोड़ी, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ मुझे हंसी आती है। आपके लिए आपने काफी कैंपेन्स किए, काफी ब्रांड्स के साथ काम किया, किसमें आपका फेवरेट कौन सा? बेला वीटा भी बहुत ही अच्छा है। आप बेला ऐसे वीटा तो अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। ऐसे आप जब आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, ये लेके आते हैं कि आपके साथ ये करना है, आप भी इनपुट देते हो कि आप फॉलो करते हो? नहीं, मैं देता नहीं, मतलब अच्छा, आप फॉलो क्योंकि करते हो, एक्चुअली पता अच्छा क्या, लगा आपने फिर कर लिया। हाँ मैं पता क्या मतलब ना, मैं उस पर जा ज्ञान नहीं देता। देखो अगले बंदे ने अपनी कंपनी का अपनी मतलब एक पूरा कंसेप्ट बनाया है जो हर रोज का काम है जिनका, ठीक है, कि भी क्या हमारे इसके लिए फिट रहता है, तो मैं ज्यादा उस पर ध्यान ही नहीं देता। तो जो भी आपने करा ना, जैसा करेक्ट है ना, पर लेकिन उस पे ये चीज समझनी है कि क्या कराना चाह रहे हैं। हाँ। बहुत सारे मेरे को बंदे, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे को खुद बोलते कहते ये आप पहलवान नहीं, कहता आप तो ये एक्टर, कहता लोगों का बहम है, कहता रीडू, कहता वेरी गुड जॉब। कहता मेरे को एक्टिंग और मेरे को जो करना दिल से करना है, कि वो ऐसा नहीं है कि भी लोगों के दिमाग में कि तो पहलवान है, पहलवान तो है, लेकिन वहां भी मैं 15 साल मैंने काम किया है, टीवी के लिए काम किया है, कोई उसके लिए नहीं किया कि भी हल्ला क्या बोलते हुल्ला मोहल्ला और ऐसे ही कहीं मतलब उसके लिए भी काम किया। टीवी पे आ रहा है, हाँ। तो उस पर ऑब्जर्व होता है कि भी क्या सही है क्या गलत है। 15 साल किया है काम वहां पर, लगातार हर रोज टीवी पे आना, तो उससे भी मतलब मेरे को अनुभव है कि हाउ इज फेस कैमरा। नहीं, वो एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज मेरे को भी याद है, मतलब बिग बॉस पे कहता है आप करना कैमरे के सामने, मेरे को पता किधर है कैमरा। तो काफी मैंने बाद में गया, कहता इधर को आप, मैंने कहा इधर नहीं, मैंने कहा देख सामने कैमरा लगा है, इसलिए मतलब मेरे को मत सिखाओ। मैं जितना तूने काम करा, तेरा बहम ये है कि तू टीवी शो करता है, तू टीवी शो यहाँ मतलब इसका करता हूँ, मैं वहाँ टीवी शो करता हूँ, लेकिन इतना पता कि मेरा कैमरा कहाँ है, मैं कैसी बात करनी क्या नहीं। मुझे सबसे लास्ट क्वेश्चन सर, खलीजी द वर्ल्ड चैंपियन, खलीजी द बिजनेस ओनर या ब्रांड, खलीजी एज अ डैड, आप किस ऑर्डर में आपके लिए सबसे हैप्पीनेस है? देखो मैं सोचता हूँ कि अगर मतलब अच्छा डैड बनना चाहिए, मतलब उनकी नजर पे अच्छा रहना चाहिए, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरी करनी चाहिए, मतलब तभी मैं अच्छा बनूंगा, बातों से अच्छा नहीं होना। मतलब अगर जो मेरे बच्चों को नीड है वो मैं पूरी करूँ, जो मेरी वाइफ को नीड है वो पूरी करूँ। मतलब अगर मैं सोचता हूँ कि अच्छा हस्बैंड बनूं, अच्छा एक डैड बनूं, और जो टाइम बचता है मतलब बिजनेसमैन का शौक है भी करना चाहिए। अगर करेंगे नहीं तो फिर मतलब लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है ना, अगर करेंगे नहीं तो फिर तो मतलब फिर भूखे मर जाएंगे। पे कैसे होंगे, बिल पे कैसे होंगे? पूरी उम्र भर रेसलिंग तो नहीं कर सकते, है ना। स्मार्ट थिंग तो इतना ही है ना कि आपको मौका मिला, आपने 4 पैसे जोड़े, उसको कैसे मिला के उसको स्प्रेड करना, मतलब जो मैं सोचता हूँ। मतलब नहीं, बहुत अच्छी सोच है। इंडिया में तो आपका कितने सारे ऑफर्स, कितने आप बहुत बिजी होंगे फॉर श्योर। यूएस में आपको, जैसे आपने इंडिया फेस्ट किया अभी रिसेंटली आप गए थे, ऐसे और क्या आपको वहाँ पे कुछ, जैसे आप सोच रहे हो, जैसे इंडिया में आप दिमाग लगाते हो कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट, यहाँ पे एक ऐसे, यूएस में कुछ प्लान्स है आपके एज अ बिजनेस ओनर? एज अ बिजनेस नहीं करना चाहता यूएस में फिलहाल, क्योंकि अगर मैं बिजनेस करूंगा ना मैं स्टक हो जाऊंगा अगर मैं वहाँ बिजनेस करूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरे बिहाइंड पे है नहीं कोई उतना कि भी जो एज मतलब उन्हें पेन ले, मतलब तो यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा काम है। करेक्ट। और मैं तो ये बोलता हूँ, जब मैं यूएसए जाता हूँ, यूएसए में जाता हूँ, फैमिली को मिलने भी जाता हूँ, मेरा डबल नुकसान ट्रिपल नुकसान होता है कि वहाँ लगते 10-15 दिन महीना। अच्छा, है ना। तो यहाँ पर फिर बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटी मिस होती है। करेक्ट। तो इसलिए मैं ज्यादा कम से कम टाइम मतलब ना स्पेंड करता हूँ यूएसए पे। 2 हफ्ते ला लिए, 10-12 दिन ला लिए। मतलब आपके कोई पैसिव बिजनेस आइडिया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, जैसे आपके कोई रेसलिंग फ्रेंड्स ने मिलके कुछ करने का स्टार्ट किया, या ऐसे कोई आइडियाज हैं आपके? क्योंकि आप वहाँ भी ब्रांड हो, यहाँ पे आप कैश इन कर रहे हो, आपका इमेज, आपका ब्रांड जो भी है, आप बहुत अच्छी तरह से आप बिजनेस आप स्प्रेड कर रहे हो।
वहाँ पे भी आप बहुत फेमस हो, वहाँ पे भी इतने सारे लोग आपको जानते हैं, आज भी आप कहीं पे भी जाते हो तो लाइन खड़ी हो जाती है टू टेक पिक्चर्स विथ यू। तो ऐसे इसलिए मैं पूछ रहा था कि कोई पैसिव आइडियाज, नॉट एक्टिव बट कुछ मिलके कुछ करने का, आप कोई फ्रेंड्स वहाँ पे रेसलिंग फेडरेशन से हो या कोई और, दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू आस्क कि इस वजह से एटलीस्ट आप ज्यादा आओ वहाँ पे। मैं अक्सर जो देखा है ना, मतलब मैंने एक चीज यूएसए में बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा मेरे लिए यहाँ पर है। अच्छा। अब आप देखो, आप एक चीज, शाहरुख खान है चाहे सलमान खान है, ये भी अमेरिका जाते हैं, पर वहाँ बुक्कत नहीं है किसी की, यहाँ ज्यादा बुक्कत है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी है मतलब वहां पर उतनी नहीं जितनी यहाँ पर है। फेयर। तो इसलिए मैं ज्यादा फोकस इधर है। मतलब यहाँ लगाना चाहता हूँ मैं, कि भी यहाँ पर मेरा बिजनेस भी है और भी 10 चीजें मेरी है। नहीं, हम सब यही उम्मीद करते हैं। मैं यूएस में रहता हूँ, आप प्लीज आते रहिए, होपफुली वी गेट टू सी यू मोर इन द यूएस। नहीं बिल्कुल, आप ब्रांडिंग करो वहां पर और एब्सोल्युटली हम आएंगे, हम आपके साथ हैं। और जो आपका जो पॉडकास्ट ये आप कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा आपका थॉट है जो आपने बताया ना, ऐसा ये पॉडकास्ट मेरे को नहीं लगता कि भी यूएसए पे इंडियन बंदा कोई चलाता होगा। और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जितने वहां पर देखो, वहां पर जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात आई थी ना कि अवार्ड की, मतलब ऐसे कितने लोग वहां पर, मिलियन लोग हैं अपने इंडियन, जो कोई जानता पर नहीं लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब नहीं। हाँ, एग्जैक्टली है ना। तो उनके लिए मतलब ऐसे आप जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो बहुत अच्छा एक होएगा, मतलब जान पहचान मिलेंगे उनको। और सारे कम्युनिटी के लिए अच्छा है कि हमारे लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, हमारे लोग कहाँ बैठे हैं, क्या करते हैं, क्या सो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। आज तो पहली बार कर रहे हैं, आई होप कि अगली बार फिर करेंगे हम बहुत जल्दी फिर, है ना। थैंक यू वेरी मच आने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू खलील, थैंक यू।